Okay. The topic was the facilitated diffusion. तो बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी ऐसे था। मान लीजिए सब्सटेंस एस है और अपनी हायर कंसंट्रेशन पे है, तो क्या वो सब्सटेंसेस अपनी लोअर कंसंट्रेशन पे जा पाएगा? और जाते वक्त क्या यूज करेगा? कैरियर प्रोटीन। और आपको मालूम है यहाँ पर प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट है? और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपको लिपिड की बाइलेयर, ऑस्मोलिपिड की बाइलेयर है, और साथ में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। तो लिपिड से जाएगा कि प्रोटीन से? प्रोटीन ये जाएगा तो हम बोलेंगे बेटा बताओ किसके थ्रू गया? कैरियर। और मैंने बोला था कि अगर ये कैरियर प्रोटीन से मूव किया, या समझना, कैरियर प्रोटीन से मूव किया, तो अब आपको तीन चीजें मुफ्त में मिलेंगी। एक तो कैरियर प्रोटीन से होने वाले सारे ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। किसको? सैचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, यानी कि आगे चल के कभी ना कभी ये क्या हो जाएंगे? सैचुरेट। और दूसरा पॉइंट, ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं। और तीसरा, इनका इनहिबिशन हो सकता है। सैचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, स्पेसिफिक है, और क्या हो सकता है? इनहिबिशन। तो तीन पॉइंट को फॉलो करने वाले लोग हैं ये कैरियर प्रोटीन से जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। और तब मैंने बोला था कि ये तीन पॉइंट जोड़ने के साथ साथ टोटल कितने पॉइंट हो जाएंगे? 10 पॉइंट याद है? yes, एक बार मैं उनको लिखता हूं, आपको मालूम है इट इज कॉन्सेंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू, थैंक यू वेरी मच। दूसरा टेम्परेचर, याद है? तीसरा काइनेटिक एनर्जी है, वेरी गुड। प्रेशर है, डिफ्यूजन प्रेशर, और साइज था। इनके अलावा दो और थे, सॉल्युबिलिटी, और एक कौन? परमिएबिलिटी। पांच ये, दो ये, 7, और ये कितने? 3। तीनों क्या हो गए? 10। और मैंने बोला था जब भी आप घर से लौटेंगे तो ये 10 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं कि चीजें अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर पे जाती हैं, हायर टेम्परेचर से लोअर पे जाती हैं, हायर काइनेटिक एनर्जी से लोअर का, हायर प्रेशर से लोअर, और साइज बढ़ाने पर डिफ्यूजन कम हो जाए। और जब भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे तो क्या मान रखिए? सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी। लिपिड सॉल्युबल है तो सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा, और वाटर सॉल्युबल है तो सिंपल डिफ्यूजन नहीं होगा। और जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो परमिएबल की इम्परमिएबल? परमिएबल। और जनरली वाटर सॉल्युबल इट इज इम्परमिएबल। फिर मैंने बोला अगर बेटा इम्परमिएबल है तो प्रोटीन को यूज करना पड़ेगा। प्रोटीन का नाम कैरियर प्रोटीन। और कैरियर प्रोटीन कितने तरीके की? काइनेटिक्स 3। नंबर 1 सैचुरेशन, स्पेसिफिक, इनहिबिशन। बताओ सैचुरेशन काइनेटिक्स में क्या हमें बताया गया? कैरियर प्रोटीन का एक मैक्सिमम अमाउंट है ले जाने का। कल को मैं बोलूं सोडियम पोटेशियम पंप से एक बार में 10 सोडियम चले जाए, पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। कितने? 3। अगर 3 ही जा पा रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं कि भैया हमारा कैरियर प्रोटीन सैचुरेट हो गया। क्या हो गया? सैचुरेट। गॉट माय पॉइंट? अब इतना सब समझने के बाद दो बातें और चीजें सिखानी है कि जब भी कोई चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाती है, हम ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं डाउन हिल। डाउन हिल मूवमेंट। अब ये डाउन हिल शब्द का मतलब क्या है? वो बोलते हैं जैसे पर्वतों में कोई चढ़ा हो और आप वहां से एक पत्थर फेंको, तो बताओ इस पत्थर को यहां पर पहुंचाने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी अपने आप। डाउन हिल का मतलब ये होता है दीज प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। बोलो क्या है? और अगर स्पॉन्टेनियस है तो इनमें एनर्जी लगाने की जरूरत क्या हो गया? लड़ाई क्या हो गया? खड़े हो भाई? हाँ बैठो बैठो। हाँ अरे दिसंबर में इतनी गर्मी का है, मई में क्या होगा? काहे लड़ रहा? सीधे बैठो।
हर आदमी के पास एक गर्मी है ना? हर आदमी, एवरीवन वांट टू शो हिज, है ना, गर्मी, हाय गर्मी है। ना 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 बेटा, ना बेटा, मुन्ना मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे बच्चे। खड़े हो गए, करो बेटा, हम देख तो ले तुम्हें। तो बेटा आपको ये 10 पॉइंट पता चले, तो आपको मालूम चला कि यहां पर डिफ्यूजन जो है वो अपहिल है कि डाउनहिल। अब इसके तुरंत बाद मुझे कैरियर प्रोटीन का डिटेल देना चाहिए, तो मैं डिटेल में कैरियर प्रोटीन क्या होती है, एनसीईआरटी ने भी कैरियर प्रोटीन का डिटेल पढ़ाया, लेकिन मैं कैरियर प्रोटीन के डिटेल से बच रहा हूं, क्योंकि मैं कैरियर प्रोटीन का डिटेल पढ़ाते वक्त कुछ और भी चीजें दिखाना चाहता हूं जहां पर कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बाद डायरेक्ट बेटा जंप कर रहा हूं एक ऐसे टॉपिक में 2 पेज छोड़ करके, जिसका नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या नाम बेटा? चलिए हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये नॉन स्पॉन्टेनियस ट्रांसपोर्ट है। आवाज गड़बड़ है क्या? अभी बोलो, अभी भी सही नहीं है। आ रही है तो बता रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक नॉन स्पॉन्टेनियस ट्रांसपोर्ट है। और नॉन स्पॉन्टेनियस ट्रांसपोर्ट जो होते हैं जनरली ये अपने आप नहीं होते, कराने पड़ते हैं, एनर्जी लगती है, इसमें एनर्जी की जरूरत है, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। ऐसे प्रोसेस में एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। याद रखना इन प्रोसेस में भी कैरियर प्रोटीन की जरूरत है। और ये ट्रांसपोर्ट अपहिल है। 4 पॉइंट मैंने लिखे, अब इनकी मैं कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करता हूं। पहले 4 पॉइंट को समझने की कोशिश कर लो। एक है नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ये प्रोसेस अपने आप नहीं होगा। दूसरा है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको ये प्रोसेस कराने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी। तीसरा, एनर्जी लगा करके आपको किस प्रोटीन के थ्रू जाना पड़ेगा? कैरियर प्रोटीन। और चौथा, ये मूवमेंट कैसे हैं आपके? बहुत सिंपल सी कहानी है। मैं हर बार कोई ना कोई कहानी सुना के बात करता था, इस बार कहानी नहीं सुनाता हूं, आपकी बार सिंपल बात करता हूं। अगर आपको पहाड़ चढ़ना है सीधे, तो पहाड़ चढ़ने का कारण है आप जा रहे हैं अपहिल, अलोंग बेटा ग्रेविटी की अगेंस्ट, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं। इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन? ठीक ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होते हैं बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिनमें चीजों को उनकी लोअर कंसंट्रेशन, हायर की लोअर, लोअर कंसंट्रेशन से उनकी हायर कंसंट्रेशन की तरफ लेके चलते हैं। सर ये पहाड़ वाला कहानी कुछ समझ में नहीं आ रही है, पर आपको केवल इतना याद रखना, चीजें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे अपने आप आती हैं, लेकिन आप उसका उल्टा कर रहे हो। चीजें कहां से कहां आती हैं? अपने आप, हायर कंसंट्रेशन से लोअर। लेकिन अब की बार आपको कहां से कहां ले जाना पड़ा? लोअर कंसंट्रेशन से हायर। आपको लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में चीजों को ले जाना पड़ रहा है। बताओ ये अपने आप होगा कि अगेंस्ट होगा? ये अपने आप नहीं होगा। वो बोलते हैं कि चीजों को ले जाने के लिए यू नीड सम कैरियर प्रोटीन। किसकी जरूरत है? सो आपको कैरियर प्रोटीन की जरूरत है जो आपको ऊपर लेके जाए। एंड द सब्सटेंस, लेट सपोज दिस इज अ सब्सटेंस, इस सब्सटेंस को ऊपर चढ़ाना है, ये अपने आप चढ़ जाएगा कि कैरियर प्रोटीन? आपने कहा कि सर एक बैग रखा था, वैष्णो माता के मंदिर तक जाना था, मुझे एक बैग रखना था, मैंने बैग से कहा तुम चले जाओ, जाएगा? नहीं। आपने बैग को अपने पीठ में कैरी किया, तो आप क्या हुए? कैरियर प्रोटीन। और जो बैग है वो है सब्सटेंस, जो अपनी कहां से कहां जा रहा है? लोअर से हायर। तो बताइए
यहां पर चीजों का मूवमेंट स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस। अब डेफिनेशन लगानी है, द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो पूरा लिख रहा हूं, इट इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर lower concentration to higher concentration through carrier protein and बच्चा ये स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? बाय एक्सपेंस ऑफ एटीपी। आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, एक्सपेंस ऑफ एटीपी, एटीपी लगानी पड़ेगी। तो जब आप यहां पर एटीपी लगाएंगे तब चीजें ऊपर जाएंगी। आप मेहनत करके बैग को ऊपर लेके जा रहे हैं, और मेहनत करके बैग को ऊपर लेके जा रहे हैं मतलब आप क्या लगा रहे हैं? एनर्जी। तो आपको ये दिमाग में सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। एक बैग है, उस बैग को उठाकर के आपको अपहिल लेके जाना है। यहां पर बैग और अपहिल वाली चीजें नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसका एक एनालॉजी बता रहा हूं। अब आपको ये सब्सटेंस में सोचना पड़ेगा। सब्सटेंस पहाड़ नहीं चढ़ रहे कि सर सब्सटेंस पहाड़ चढ़ रहे, फिर सब्सटेंस के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा क्यों है? क्यों? क्योंकि पहाड़ उतरने में एनर्जी नहीं। अगर मैं धक्का मार दूं तो चीजें अपने आप नीचे आ जाएंगी। बैग को मैं पहाड़ से फेंकूं तो चीजें आ जाएंगी नीचे, लेकिन मैं पहाड़ की तरफ अगर सब चीजों को फेंकूं तो नहीं जा पाएगा इस पॉइंट तक, तो मुझे लेके जाना पड़ेगा। तो पहली चीज, और दूसरा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी अलोंग ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो क्या खर्च करना पड़ेगा? एटीपी। तो अब डेफिनेशन बनी कि जैसे पहाड़ चढ़ने में मेहनत लगती है, वैसे ही चीजों को उनके हायर कंसंट्रेशन की तरफ ले जाने पर, लेट सपोज सेल के अंदर एक सब्सटेंस है जो पहले से हायर कंसंट्रेशन पे, और उसी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बाहर, सेल के बाहर हायर है कि लोअर है? अब बताओ चीजें कहां से कहां जाएंगी? लोअर टू हायर। अपने आप जाएंगी क्या? नहीं, ले जानी पड़ेगी। और अगर ले जानी पड़ेगी तो स्पॉन्टेनियस के नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या ये पहाड़ चढ़ने जैसा है? अलोंग कंसंट्रेशन के अगेंस्ट, अलोंग के अगेंस्ट। बता पाओगे? What is active transport? It is a non-spontaneous movement of substances from their lower concentration to higher concentration through carrier protein। यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी क्या जरूरत पड़ेगी? कैरियर। और क्या खर्चा होगी? एटीपी। एटीपी खर्च करनी पड़ेगी, और कैरियर प्रोटीन के थ्रू ही आप जा पाओगे। अच्छा बताओ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी किसकी जरूरत है? और अगर कैरियर प्रोटीन से कोई भी ट्रांसपोर्ट हो रहा तो तीन चीजें मिलती हैं। भूल गया? आज की क्लास मैंने यहीं से शुरू की थी, याद है आपको? अगर कोई चीज कैरियर प्रोटीन से जा रही है तो क्या उसका सैचुरेशन किया जा सकेगा? क्या वो स्पेसिफिक है? यस और नो? और क्या वो इनहिबिट की जा सकेगी? यस, उनका इनहिबिशन किया जा सकेगा। तो बताओ तीन पॉइंट है। पहला कौन? सैचुरेशन, स्पेसिफिक, इनहिबिशन। तो बताओ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और कैरियर प्रोटीन में कौन सी चार बातें एक जैसी? पता नहीं सर। दोनों में किसका यूज है? कैरियर प्रोटीन। दोनों कैसी हैं? सैचुरेशन। दोनों कैसी? स्पेसिफिक। दोनों का क्या होगा? इनहिबिशन। तीनों पॉइंट लगेंगे। और चौथा पॉइंट क्या है कि कैरियर प्रोटीन का यूज किया जाएगा दोनों में। यस और नो? लेकिन बताओ अंतर क्या है? कैरियर प्रोटीन होने के बावजूद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अप हिल था कि डाउन हिल था? डाउन है। और ये कैसा है? अप हिल। वो कैसा था? उसमें एटीपी की जरूरत, इसमें एटीपी की जरूरत। तो एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें एटीपी की जरूरत है, और एक प्रोसेस है जिसमें एटीपी की जरूरत नहीं है। बताओ जिसमें एटीपी की जरूरत है वो? हाँ, और जिसमें नहीं है वो? पक्का? पर दोनों में कैरियर प्रोटीन की जरूरत है।
दोनों में सैचुरेशन हो सकता है, दोनों स्पेसिफिक हैं, दोनों का इनहिबिशन हो सकता है। चार बातें जो कॉमन है वो ये हैं। पहला, कैरियर प्रोटीन, सैचुरेशन, स्पेसिफिक, स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस, एनर्जी का रिक्वायरमेंट। और कैरियर प्रोटीन की जरूरत है कि नहीं है? है। और डाउन हिल है कि अपहिल? और वो वाला कैसा था? वो वाला कौन? अच्छा, डिफ्यूजन भी कैसा था? डाउन है, लेकिन उसमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत। अच्छा, ध्यान से सोच के बताना, बाकी लोग जो सो रहे हैं वो भी जागे। दो डाउन हिल मूवमेंट के नाम, डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेशन। हायर कंसंट्रेशन से एक डाउन हिल मूवमेंट जिसमें कैरियर प्रोटीन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक डाउन हिल मूवमेंट जिसमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं है। एक डाउन हिल मूवमेंट जो सैचुरेशन नहीं शो करता, स्पेसिफिक नहीं है, एनर्जी की जरूरत नहीं है। एक डाउन हिल मूवमेंट, डाउन हिल मूवमेंट जो स्पॉन्टेनियस है। दोनों कौन कौन? डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेशन। एक अप हिल मूवमेंट, एक्टिव ट्रांस, कैरियर प्रोटीन की जरूरत है, सैचुरेशन होगा, काइनेटिक स्पेसिफिक होगा, इनहिबिशन किया, पक्का। अब तुमने देखा कि कैरियर प्रोटीन दो बार यूज की गई, एक बार फैसिलिटेटेड और एक एक्टिव। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर कैरियर प्रोटीन, जो मैंने पीछे की लाइनों में छोड़ दिया। आज फिर से मैं इन कैरियर प्रोटीन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना के दिखाई थी। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने आपको फॉस्फोलिपिड दिखाए थे। और इन्हीं पेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कहीं कहीं पर मैंने आपको थ्रू एंड थ्रू कैरियर प्रोटीन दिखाई थी, याद है? मैंने बताया था कि ये जो प्रोटीन है, दीज आर नोन एज कैरियर प्रोटीन। और मैंने आपको बताया था कि बेटा सिंगर एंड निकोलसन का ये मॉडल है, और सिंगर एंड निकोलसन के इस मॉडल का नाम क्या था? फ्लूइड मोज़ेक। बोलो क्या है? फ्लूइड मोज़ेक। गॉट माय पॉइंट? ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, कैरियर प्रोटीन के थ्रू यहां से जा रहा है। अब ध्यान से सुनने की जरूरत है। अब कैरियर प्रोटीन तो सर दोनों जगह यूज हो रही। एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एफडी, और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एटी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी कैरियर प्रोटीन यूज की जा रही है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी कैरियर प्रोटीन यूज की जा रही है। बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जो कैरियर प्रोटीन है, जनरली नॉट रिक्वायर्ड एटीपी। इन्हें एटीपी की जरूरत नहीं है। जनरली दे डू नॉट रिक्वायर एटीपी, यानी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इन्हें एटीपी की जरूरत नहीं है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कैरियर प्रोटीन दे रिक्वायर एटीपी। इनको एटीपी की जरूरत है। तो किसको एटीपी की जरूरत नहीं है? किसको जरूरत है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एटीपी की जरूरत है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को एटीपी की जरूरत। अब सुनो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जो एक कैरियर प्रोटीन है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नोन एज चैनल प्रोटीन्स। नॉट ऑलवेज, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नोन एज चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन इसलिए क्योंकि बिल्कुल चैनल की तरह बिहेव करती हैं, इनसे सब्सटेंस थ्रू एंड थ्रू क्रॉस कर जाते हैं। दे आर नोन एज चैनल प्रोटीन्स। याद रखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो कैरियर प्रोटीन होती हैं, जनरली इन्हें हम लोग पंप्स का नाम देते हैं, पंप्स। ध्यान सुने,
कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेड डिफ्यूजन में भी रिक्वायर है, कैरियर प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी रिक्वायर है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायर कैरियर प्रोटीन का नाम पंप्स है, और बेटा फैसिलिटेड डिफ्यूजन में रिक्वायर्ड कैरियर प्रोटीन का नाम चैनल। अब बताओ चैनल और पंप्स में मेन डिफरेंस। एक में एटीपी की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। किसमें? जनरली चैनल प्रोटीन में जरूरत, और एक में जरूरत है। जैसे कि आपने ऐसे पंप्स बहुत सुने होंगे, सोडियम सुना है? सोडियम पोटेशियम पंप में एटीपी की जरूरत पड़ती है। यस, दे रिक्वायर एटीपी। और ऐसे चैनल्स भी बहुत हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं। फिर ध्यान सुने, एनसीईआरटी ये कहती है कि कभी कभी ये चैनल्स जो होंगे दे बिहेव लाइक पोर्स इन मेम्ब्रेन, क्योंकि ये मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन से कोई सब्सटेंस पोर के थ्रू होता हुआ अंदर जा रहा है। तो सम टाइम these carrier protein they behave like pores, and these pores are known as porins। तो कोई पूछे what are the porins, तो आप बोलोगे porins are carrier protein। फिर से बोलो, प्रोटीन्स porins are carrier। बोलते हैं पोरिन्स इतने लार्ज पोल होते हैं कि इनसे बड़े बड़े सब्सटेंसेस निकल जाते हैं, लाइक प्रोटीन। ये खुद प्रोटीन के हैं और प्रोटीन जैसे बड़े सब्सटेंस को अपने पास से निकाल देते हैं। फिर से सुनो, द कैरियर प्रोटीन अगर चीजों को अपने थ्रू हो जाने दे रही है तो कई बार, नॉट ऑलवेज, मैं फिर से बोल रहा हूं, नॉट ऑलवेज, कई बार इन कैरियर प्रोटीन का नाम क्या रखा गया? चैनल। जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली चैनल प्रोटीन को एटीपी की जरूरत। अब ये जो चैनल प्रोटीन है सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, सो दे बिहेव लाइक पोर्स। क्या बेटा? और दैट्स वाई हम लोगों ने इनका नाम क्या दिया? पोरिन्स। तो कल को मैं पूछूं व्हाट आर द पोरिन्स, बता पाओगे? पोरिन्स आर, दीज आर द कैरियर प्रोटीन। पक्का? विच हैव स्मॉल पोर्स और लार्ज। इतने लार्ज कि उनसे क्या निकल सकती है? प्रोटीन। तो खुद किसके बने और किसको निकाल दे रहे हैं? स्मॉल टाइप ऑफ प्रोटीन्स को ही अपने थ्रू निकाल देते हैं, इतने बड़े पोरिन्स। तो बोलते हैं ऐसे पोरिन्स, याद रहे, ऐसे पोरिन्स प्लांट में बहुत सारे पाए जाते हैं। तो पोरिन्स जनरली 3 जगह हैं जहां पर आपकी बुक ने लिखा है। एक तो नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में भी पोरिन्स है। दूसरा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, इसके अलावा बैक्टीरियल वॉल, तो माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन पढ़ाई थी, एक इनर और एक आउटर। कौन फोल्डेड थी? कौन स्मूथ थी? याद है? और क्लोरोप्लास्ट में भी 2 मेम्ब्रेन पढ़ाई थी, याद है? दोनों स्मूथ थी। फिर थाइलाकॉइड पढ़ाया था, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन भी कैसी थी? स्मूथ, याद है? क्या हुआ चित्रांश? तबीयत खराब है? खड़े हो। ऐसा क्या दिक्कत रहती है? मैं तुम्हारी आंखें बता रही, तुम बड़े डिप्रेस बैठे रहते हो। कोई बात हो गई? हमसे बता सकते हो? पक्का? इधर आओ, इधर आओ। क्या हो गया? कुछ नहीं। सरताज, इसको किसी ने मारा है क्या? नहीं नहीं जी, इतना किसी में हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं? नहीं, हिम्मत नहीं किसी में। बैठो। कुछ हो गया लग रहा? हाँ? सरताज कह रहे हो गया कुछ। मन नहीं लग रहा? कहाँ है हॉस्टल तुम्हारा? आज मैं चल रहा हूं तुम्हारे हॉस्टल में। मेस में क्या बना है? दाल रोटी। चलो चल रहे तुम्हारे साथ, अभी लेके चलना। ठीक है। अच्छा, 25 को क्या क्या खाया आप लोगों ने? कुछ स्पेशल बना था? पेस्ट्री खिलाई? पेस्ट्री, केक वगैरह खिलाया?
तो तुम्हारे जो मेस वाले हैं वो पैसा काफी हैंडसम लेते होंगे और कुछ स्पेशल नहीं खिलाते? लड्डू बेटा मैं एक गरीब टीचर हूं, तुम समझ तुम किसी दिन पोरवाल सर से अगर तुम एक टॉफी खा लो सब लोग तो मेरी तरफ से लड्डू है। खैर 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 एक बच्चे की वजह से तुम लोग क्लास बर्बाद कर रहे हो, मैंने देखा वो थोड़ा डिप्रेस बैठा हुआ। तो कैरियर प्रोटीन दो जगह, एक जगह पर चैनल और एक जगह चैनल नहीं। तो बताओ इनका नाम क्या रखा? पोरिन्स। पोरिन से सिंपल प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन, छोटी मोटी प्रोटीन को क्रॉस किया जा सकता है। कहां कहां मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। एक और बात है, इस तरीके की पोरिन्स वाटर को भी ले जाने का काम करती हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले से वाटर के लिए इम्परमिएबल है, तुम्हें मालूम है? अरे यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाटर के लिए परमिएबल कि इम्परमिएबल? इम्परमिएबल, क्योंकि बेटा ये क्या है? लिपिड। लिपिड है, और अगर लिपिड है तो लिपिड से वाटर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ बेटा पोरिन्स बना के रखती हैं, और ऐसी पोरिन्स जो बेटा वाटर को अपने तरफ से जाने दें, दीज आर नोन एज एक्वापोरिन्स। फिर से बोलो, दीज आर नोन एज एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स, और बोलते हैं ऐसी एक्वापोरिन्स लगभग 8 प्रकार की, 8 टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स अब तक डिस्कवर की जा चुकी हैं। 8 प्रकार की एक्वापोरिन अभी तक डिस्कवर की जा सकती है। कई लोग बोलेंगे सर उन 8 प्रकार की एक्वापोरिन लिख दीजिए। बहुत आसान है, गूगल करिए, वो 8 एक्वापोरिन AQ के नाम से तुम्हें मिलेंगी। आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आप चाहते हो आपको सब कुछ पढ़ने को मिले। आपका कभी मन करे कि सर एक्वापोरिन्स भी पढ़ा दीजिए, तो 10 गूगल, जैसे ग्लूट होते हैं, व्हाट इज ग्लूट? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। ऐसे एक्वापोरिन AQP के नाम से मिल जाएंगी या एक्वापोरिन के नाम से मिल जाएंगी। पढ़ना चाहिए कि नहीं? नहीं। 8 प्रकार की एक्वापोरिन अभी तक निकाली जा चुकी हैं, और यही एक्वापोरिन अपने से वाटर को जाने देती हैं, एंड दैट्स व्हाई दे फॉर्म द वाटर चैनल। क्या बनाती हैं? इसका मतलब चैनल शब्द पोरिन के साथ सही बैठता है, क्योंकि एक्वापोरिन मिलकर के क्या बनाती हैं? वाटर चैनल। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वाटर को निकाल के ले जाने के लिए देयर मस्ट बी सम चैनल नोन एज वाटर चैनल, एंड दीज वाटर चैनल आर मेड अप ऑफ एक्वापोरिन। और ऐसी कितनी एक्वापोरिन? 8 प्रकार की एक्वापोरिन अभी तक डिस्कवर हो चुकी। इतना अगर आप सीख गए हो तो कैरियर प्रोटीन के बारे में, नाम के बारे में जान चुके हो। अब ये फंक्शन कैसे करती हैं वो भी मैं सिखा देता हूं। हाउ दे फंक्शन, किस तरीके से सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हटा दूं इसे? चलो बताओ, आपको 2 ट्रांसपोर्ट ऐसे मिले जहां पर बेटा कैरियर प्रोटीन की जरूरत थी, याद है? एक कौन और एक कौन? फैसिलिटेड डिफ्यूजन में भी कैरियर प्रोटीन की जरूरत है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी है। इन दोनों कैरियर प्रोटीन का नाम सेम है कि अलग अलग? मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम जिनमें ATP की जरूरत नहीं है उनका नाम चैनल। चैनल उनका नाम इसलिए भी है क्योंकि थ्रू एंड थ्रू चीजें निकल जाती हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ, जैसे चैनल की तरह निकल जाती हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज चैनल प्रोटीन। अच्छा बताओ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी कैरियर प्रोटीन की जरूरत है, दे आर नोन एज पंप। तो जब पंप्स पढ़ो तो एकदम सतर्क हो जाओ, यहां पर ATP की जरूरत है। अपहिल है कि डाउन हिल है? तो सोडियम पोटेशियम पंप नाम का जो पंप है, ये एक चैनल है कि पंप है? पंप। ATP को यूज करता है? अपहिल के डाउन हिल? अच्छा, चैनल में कुछ चैनल लार्ज पोर रखते हैं, लार्ज पोर रखने की वजह से इनका नाम पोरिन्स। पोरिन्स की पोजीशन से याद है? बोलो कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरियल वॉल, यहां पर पोरिन्स हैं। इसके अलावा बेटा मैंने आपको बोला कई बार, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वाटर को ले जाने के लिए कुछ चीजें हैं, और इनका नाम एक्वापोरिन। क्या ये वाटर चैनल बनाते हैं? आज तक कितने एक्वापोरिन, और उनकी डिटेल पढ़ने की जरूरत? आइए, हाउ दे वर्क, इनका फंक्शन कैसे है, कैरियर प्रोटीन कैसे फंक्शन करती है। बहुत तरीके हैं फंक्शन करने के। कैरियर प्रोटीन के अपने बहुत तरीके हैं फंक्शन करने के। मैं आपको 1-2 फंक्शंस बताता हूं, आप समझने की कोशिश करिए।
पहला तरीका यह है जिसको मैंने चैनल का नाम दिया था कि एक कैरियर प्रोटीन बिना किसी कन्फर्मेशनल चेंज के एक सब्सटेंस को यहां से उठाए और दूसरी तरफ अपने थ्रू जाकर के छोड़ दे। लेकिन एनसीईआरटी इस तरीके के चैनल को चैनल नहीं मानती। एनसीईआरटी ये कहती कि कैरियर प्रोटीन के पास एक्चुअली एक्टिव साइट होती, दे हैव सम एक्टिव साइट्स। अब ये एक्टिव साइट में किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को उठा करके अटैच करती हैं, लाइक दिस। यहां पर एक्टिव साइट में सब्सटेंस आकर अटैच हो गया। एक्टिव साइट में अटैच करने के बाद इनमें कन्फर्मेशनल चेंज आता है। मैं केवल करके दिखा सकता हूं। लेट सपोज, जिस पेन दो, लेट सपोज, आपको वहां तक दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी आप एज्यूम कर सकते हो ढक्कन है, ये पेन है और ये कैरियर प्रोटीन पेन की तरह काम कर रही है जिसमें ये सब्सटेंस की तरह काम किया। सब्सटेंस यहां पर अटैच हुआ, इसके बाद इस कैरियर प्रोटीन ने 180 डिग्री का कन्फर्मेशनल चेंज किया। 180 डिग्री का कन्फर्मेशनल चेंज करने के बाद इसने सब्सटेंस को छोड़ा, वापस से ये 180 डिग्री पर वापस आई, फिर से इसने सब्सटेंस पकड़ा, फिर से इसने छोड़ा, फिर से पकड़ा, फिर से छोड़ा। इस तरीके का काम करते रहते हैं। तो बोलेंगे इस तरीके के काम करने में कई बार एनर्जी की जरूरत पड़ती है और जब जरूरत पड़ती है तो उसका नाम पंप्स, और कई बार जरूरत नहीं पड़ती तो क्या नाम है, चैनल। पर एनसीईआरटी ये बोलती है कि ओके, इन्होंने क्या किया, दे ऐड दियर सबस्ट्रेट, अपने सबस्ट्रेट को वो लोग ऐड करते हैं इन एक्टिव साइट्स, अपने एक्टिव साइट पर बेटा ऐड करते हैं, अटैच करते हैं। इसके बाद इनमें होते हैं कन्फर्मेशनल चेंज। कैसे चेंज आते हैं, कॉन्फर्मेशनल चेंज, अपने शेप को चेंज करते हैं या फिर बेटा अपने कॉन्फर्मेशन को चेंज करते हैं। और कॉन्फर्मेशनल चेंज के बाद ये उन सब्सटेंसेस को दूसरी तरफ छोड़ देते हैं और जैसे ही सब्सटेंसेस को दूसरी तरफ छोड़ दिया वापस फिर से अपने मीन पोजीशन पे आ जाते हैं और फिर उठाते रहते हैं। बोलते हैं कि इस तरीके के ट्रांसपोर्ट में कई बार एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे तुम्हें सोडियम पोटेशियम पंप की जरूरत होगी, याद है, 3 सोडियम 2 पोटेशियम, याद है, कब इनसाइड कब आउटसाइड, वो मैं तुम्हें सोडियम पोटेशियम पंप में पढ़ाऊंगा। फिलहाल एनसीईआरटी में जब ये कन्फर्मेशनल चेंज बोले तो आप उसे समझ लीजिएगा, व्हाट इट द मीनिंग ऑफ कन्फर्मेशनल चेंजेस। इसका मतलब वो कितना डिग्री अपने आप को मोड़ रहे हैं, 100, और 180 डिग्री मोड़ करके सब्सटेंसेस को छोड़ देते हैं। बोलते हैं जब ये छोड़ रहे होते हैं ये मुख्यतः 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट करते हैं। वन इज नोन एज यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट का मतलब है एक समय पर कैरियर प्रोटीन में एक सब्सटेंस इस पार से उस पार निकले। मान लीजिए उस सब्सटेंस का नाम एस है तो एक समय पर एस एक तरफ से दूसरी तरफ जाए, दैट इज यूनिपोर्ट। यूं भी हो सकता है कि वही एस दूसरी तरफ से बाहर की तरफ आए, तब भी इट इज नोन एज यूनिपोर्ट। एक समय पर एक सब्सटेंस या तो इनसाइड आए या तो आउटसाइड जाए, दिस कंडीशन इज नोन एज यूनिपोर्ट। लेकिन इसके इतर, इससे अलग एक और कहानी है जो आपको आनी चाहिए। कई बार ट्रांसपोर्ट के दौरान एक कैरियर प्रोटीन में, कितनी कैरियर प्रोटीन में, एक कैरियर प्रोटीन में 2 सब्सटेंसेस या तो इनसाइड जा रहे या तो 2 सब्सटेंसेस आउटसाइड आ रहे या तो 2 में से कोई एक सब्सटेंस इनसाइड जा रहा और दूसरा आउटसाइड आ रहा। ऐसे कंडीशन के मूवमेंट भी हो सकते हैं। देखिए ध्यान से, या तो 2 सब्सटेंस एक साथ इनसाइड जा रहे या तो 2 सब्सटेंस एक साथ आउटसाइड आ रहे या तो एक सब्सटेंस इनसाइड जा रहा और दूसरा आउटसाइड जा रहा। एनसीईआरटी में ना दिए होने के बावजूद भी मैं ऐसे ट्रांसपोर्ट का नाम बाईपोर्ट रख देता हूं। क्या रखता हूं, बाईपोर्ट से मुझे एक छोटी सी फीलिंग मिलती है। बताओ इसका नाम क्या है, यूनिपोर्ट में एक सब्सटेंस की 2, एक। अभी मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, बाईपोर्ट, तो बाईपोर्ट में एक सब्सटेंस की 2। अब हो सकता है कि ये दोनों सब्सटेंस ए एंड बी एक साथ अंदर जा रहे हैं, यस और नो। ये भी हो सकता है कि ये दोनों सब्सटेंस एक साथ बाहर आ रहे हो, और ये भी हो सकता है कि ए अंदर जा रहा हो और बी अंदर जा रहा हो और बी बाहर।
हर कैरियर प्रोटीन ने, इसमें भी दो हैं, यहां पर भी दो हैं, यहां पर भी दो हैं, लेकिन यहां पर जब दोनों सब्सटेंस का डायरेक्शन एक ही तरफ है, इट इज नोन एज सिम्पोर्ट। फिर से बोलो, सिम्पोर्ट। अच्छा बताओ ये भी क्या है? सिम्पोर्ट, क्योंकि दोनों सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट एक ही तरफ है। बोलो क्या है? सिम्पोर्ट। पर अगर एक सब्सटेंस इनसाइड और एक सब्सटेंस आउटसाइड, इट इज एंटीपोर्ट। एक सब्सटेंस इनसाइड और दूसरी सब्सटेंस आउटसाइड, इट इज नोन एज एंटीपोर्ट। अब मेरे को इन सारे क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए, मैं आगे बढ़ा देता हूं। बताइए, एक समय पर एक सब्सटेंस बेटा इनसाइड जाए या आउट जाए? फिर से बोलो, यूनिपोर्ट। और एक समय पर एक जाए कि दो जाए? बोलो क्या नाम है? बाइपोर्ट। और बाइपोर्ट में दोनों की डायरेक्शन एक तरफ, तो बताओ ये इनसाइड की तरफ सिम्पोर्ट है और ये आउटसाइड, और एक इनसाइड और एक आउटसाइड, इट इज। अच्छा कोई मुझे बताए सोडियम पोटेशियम पंप क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप क्या है? सिम्पोर्ट की एंटीपोर्ट? एक ही कैरियर प्रोटीन है, लेकिन वो कैरियर प्रोटीन जिधर सोडियम भेज रही है उसके अपोजिट पोटेशियम भेज रही है, इट इज सिम्पोर्ट की एंटीपोर्ट? एंटीपोर्ट। याद रहेगा? समझ में आया? अगर समझ में आया तो मेरे को आगे पढ़ाओ और मैं आगे बढ़ता हूं। बताओ, कैरियर प्रोटीन के बारे में जितनी भी बातें एनसीईआरटी में दी गई हैं, क्या आप इन्हें रिलेट कर पाएंगे? चलो, कैरियर प्रोटीन से जुड़ी हुई जितनी बातें आप मुझे बताएंगे अच्छा ही लगेगा। बताओ, कैरियर प्रोटीन कितनी जगह जरूरत है? एक कहाँ? फैसिलिटेटेड। एक कहाँ? एक्टिव। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जब बेटा कैरियर प्रोटीन की जरूरत है तो एनर्जी की जरूरत, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत है। पक्का? एक का नाम चैनल फैसिलिटेटेड और एक का नाम कहां पर? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ध्यान से सुनना, इनके फंक्शन करने का तरीका दो तरीका का है। या तो थ्रू एंड थ्रू जाने दें, जनरली चैनल ऐसा करते हैं, या तो अपने अंदर एक क्या लाएं? कन्फर्मेशनल चेंज। क्या एक तरफ से सब्सटेंस को उठाएं, 180 डिग्री घूमें, सब्सटेंस को छोड़ें, फिर 180 डिग्री घूम के वापस आ जाएं? अब बताओ, जब भी ये कर रहे होंगे, थ्रू एंड थ्रू जाने दे रहे होंगे या फिर कन्फर्मेशनल चेंज कर रहे होंगे, जब भी जितने भी कर रहे होंगे, कितने प्रकार के? 3। और अदर 2 हैं। एक कौन? एक समय पर एक, यूनिपोर्ट, और एक समय पर 2। एक समय पर एक अंदर जाए तब भी आउटसाइड आए, अरे एक समय पर 2 इनसाइड जाए, बाइपोर्ट, 2 आउटसाइड आए, और एक इनसाइड और एक आउटसाइड। लेकिन बाइपोर्ट में 2 कंडीशन है, डायरेक्शन सेम तो और डायरेक्शन अपोजिट तो एंटी। अगर दोनों का डायरेक्शन एक तरफ और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट तो एंटी। गॉट माय पॉइंट? और ये थी कैरियर प्रोटीन से जुड़ी हुई बातें। अब वो आपको कंपैरिजन करना सिखाते हैं। प्लीज बुक की तरफ मत देखिएगा। अगर आप बुक की तरफ देखते हो इसका मतलब आपको टॉपिक समझ में नहीं आए। उन्होंने 3 मेन आपको ट्रांसपोर्ट सिखाया और उनमें कंपैरिजन सिखाने की कोशिश करते हैं। पहला उन्होंने ट्रांसपोर्ट आपको सिखाया, इट वाज द सिंपल डिफ्यूजन। दूसरा ट्रांसपोर्ट उन्होंने अपने आप को दिखाया, दैट वाज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तीसरा ट्रांसपोर्ट उन्होंने दिखाया, इट वाज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इन्हें तीनों को कंपेयर करने जा रहे वो, और तीनों को कंपेयर करने के लिए उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज उठाई हैं। अब आपको खाली प्रॉपर्टीज पढ़नी है। पेज नंबर मैं आपको बता दे रहा हूं। व्हाट इज द पेज नंबर? 178। वो जो टेबल बनी है प्लीज कुछ देखिएगा मत, बस उसकी प्रॉपर्टी देखिए। पहली प्रॉपर्टी, कुछ नहीं पढ़ पा रहे। पहली प्रोटीन है, पहला प्रॉपर्टी है कैरियर प्रोटीन। कुछ बात नहीं जानते हो तुम लोग। पहला प्रॉपर्टी बताओ, रिक्वायर है कि नहीं है? इधर देखो, सिंपल डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन की जरूरत पक्का? अच्छा भाई, दूसरा पॉइंट क्या लिखा?
सेलेक्टिव, क्या बोला? सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफिक है कि नहीं है? हैं? कोई भी बंदा कैरियर प्रोटीन से जाएगा, सेलेक्टिव या स्पेसिफिक होगा? यस। तीसरा सैचुरेशन, ध्यान से सुनते जाओ, सैचुरेशन है कि नहीं है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सैचुरेशन, अरे जो भी कैरियर प्रोटीन से जाएगा 3 बातें मिलेगी। पहला सैचुरेशन होगा, दूसरा स्पेसिफिक, और पक्का। ये 3 पॉइंट समझ में आ गए। बताओ कैरियर प्रोटीन की जरूरत किसमें नहीं है? स्पेसिफिक कौन नहीं है? सैचुरेशन किसमें नहीं होगा? ये तीनों बातें किसमें होंगी? फॉस्फोलेटेड में। मैं एक पॉइंट जबरदस्ती डाल रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी ने नहीं डाला, प्लीज मत पढ़िएगा, बस मेरे को इस पॉइंट को जबरदस्ती डालना ही है, पूछना ही है। चलो, डाउन हिल, डाउन हिल मूवमेंट बताओ है? नहीं है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही से चल रहे भाई। नहीं है? अच्छा, अब मैं बोलूं अप हिल, अप हिल नहीं है? नहीं है? हैं? अब मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं, रिक्वायर एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है कि नहीं है? नहीं जरूरत है? नहीं है? हैं? अब बताओ एटीपी की जरूरत कहां है? अपहिल कौन है? डाउन हिल कितने लोग हैं? 2। सिंपल डिफ्यूजन। अब आप अपनी टेबल देख लीजिए, अगर आपको ना समझ में आए तो मुझे बता दीजिए। द सेम टेबल, ये क्या हुआ? आपकी बुक में जो सेम टेबल दी है वो मैंने यस और नो में बनाई है, केवल साइन से उन्होंने यस और नो लिखा है। मैंने उस टेबल में यस और नो करके साइन दिए, कट का मतलब नो, सही का मतलब एस, पर आपकी बुक ने उसी चीज को, द सेम चीज को पेज नंबर 176 में यस और नो लिख करके बताया। 178, सॉरी, इट इज 178। सो आपके सामने कंपैरिजन हो चुका है 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट में। ओके, तो क्या आप लोगों ने 3 मेन ट्रांसपोर्ट पढ़ लिए? मैंने बताए थे कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में 4 बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट है। पहला कौन? डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, और एक इम्बिबिशन भी है, मैंने लिखाया नहीं है। 5वां कौन है? इम्बिबिशन। तो बताओ 5 में कितने पढ़ लिए? 3। तीनों याद है? अच्छा, बताओ तीनों को कंपेयर कर लिया? जब हमने तीनों को कंपेयर कर लिया, इसके बाद बुक हमें प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में पढ़ने के लिए बोलती कि प्लांट का वाटर रिलेशन क्या है। प्लीज इसे समझने की कोशिश करिए। द प्लांट वाटर रिलेशंस। अब बोलते हैं प्लांट वाटर रिलेशन को समझने के लिए कोई एक्स्ट्रा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। एज वी नो कि प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और अगर बेटा प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो सारी कंडीशंस उनके पास होंगी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होगी। इनके पास सेल है, और सेल में वाटर का कंटेंट हमें पहले से मालूम है। मालूम है? चलो भाई, सेल में वाटर का कंटेंट याद है? किसी भी कोशिका में वाटर 70 से 90% तक हो सकता है। 70 to 90%, मैक्सिमम वाटर 90% तक हो सकता है। एवरीवन हियर? जनरली ये वाटर 75 के आसपास, ज्यादातर कोशिकाओं में 75, एवरेज 75% के आसपास होता है, लेकिन मैक्सिमम 90% तक जा सकता है। 2 बातें इसके फेवर में मैं बोलना चाहता हूं। पहला पॉइंट यह है कि पहली कोशिका ओशियन में बनी,
और अगर ओशियन में बनी तो ओशियन में वाटर था, तो हम लोग बोल सकते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ पानी में हुआ, इसलिए हमारी हर कोशिका में पानी ही सबसे ज्यादा है। दुनिया में पहली कोशिका, पहला जीवन की उत्पत्ति समुद्र में हुई, और समुद्र में क्या है बेटा? पानी। इसलिए जो वाटर कंटेंट ऑफ सेल है वो ऑलमोस्ट ओशियन जैसा ही है। खारा वो भी है, और हमारा साइटोप्लाज्म भी खारा मिलेगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन बिल्कुल वैसे ही मिलेगी। तो अब आपको मालूम चलेगा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ भी यहीं पर हुई है, इस वजह से हमारे अंदर पानी है। देखो सीधी सी कहानी, हम जिससे बने हैं वैसे ही होंगे। हमें बोला कि हम 5 तत्व से बने, क्षितिजल पावक गगन समीर, उसमें से वाटर सबसे मिनिमम की मैक्सिमम, और इसी वजह से हम लोग वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हम ये मानते हैं कि ये पानी धरती में पाए जाने वाली हर एक चीज को ऑलमोस्ट घोल सकता है, और पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको बताया था खाने में सबसे ज्यादा पोर्शन आपके पास क्या होना चाहिए? वाटर। आप अगर पानी ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं तो आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जितने भी बनेंगे वो आराम से बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, किडनी के थ्रू निकलते जाए, एक्सक्रीशन के थ्रू निकलते जाए। तो आपको पानी 70 to 90% रखना पड़ेगा, लेना पड़ेगा अपनी सेल में। अब देयर आर सम प्लांट्स नोन एज वाटरमेलन। पहली बार मुझे मालूम चला वाटरमेलन का नाम वाटरमेलन क्यों रखा गया। बताइए, खरबूजा की तरबूज? हाँ, खरबूज नहीं, तरबूज। बोलते हैं लगभग 92% वाटर है इसमें। 92% वाटर है भैया, इसका मतलब ऑलमोस्ट पानी ही है। 92 का मतलब है 93 के आसपास भी जा सकता है, यानी पूरे खरबूजे में केवल पानी पानी है। आप इसके फ्रूट को खा भी सकते हो, पी भी सकते हो। गांव वाले जानते कैसे पीते हैं, जानते हो? हमने खरबूजे में एक होल किया, फिर खरबूजे को अंदर अंदर मैश किया। कभी किया है? नहीं किया। अच्छे लोग तो स्लाइसेस में खाते हैं। कट किया, स्लाइसेस बनाई, फिर उनका ग्रीन पार्ट हटाया, फिर धीरे से एक प्रिक किया और खाया। गांव के लोग या तो गंगा किनारे तरबूज मिल रहे या खेतों में मिल रहे, ज्यादातर गंगा किनारे, तो नहाने गए, एक खरबूजे को तरबूज को तोड़ा, वाई वी कैन ड्रिंक इट बिकॉज इसमें कितना पानी है? 90, एंड दैट्स वाई दिस मेलन इज नोन एज वाटरमेलन। वाई इट इज नोन एज वाटरमेलन? क्योंकि इसमें ज्यादातर क्या है? खरबूजे का नाम मस्क मेलन। बोलो क्या? मस्क का मतलब है कस्तूरी। कस्तूरी में बहुत महक है। खरबूजा आप कहीं भी रख दीजिए, नहीं सुने, बहुत महक होता है। तो 2 प्रकार के मेलन पड़े, एक कौन? वाटर, और दूसरा कौन? मस्क। किसमें पानी का परसेंटेज है? क्या हो रहा आजकल भैया? कह रहा पानी को देख करके पानी प्यास लग रही। मोर देन 92% वाटर है। बोलते हैं तुम किसी हर्बेसियस पौधे को ले लो, हर्बेसियस प्लांट। हर्बेसियस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो हरे पौधे होते हैं। जैसे मान लो आप गेहूं का हरा पौधा ले लो, जब तक वो पीला नहीं पड़ा है, तो बोलते हैं इन हरे पौधों में लगभग 85 से 90% तो केवल बेटा वेट वेट है, यानी वाटर है। ये बात आपकी बुक में नहीं लिखी, बजाय इसके कि ये लिखा हुआ है दे हैव 10 to 15% ड्राई वेट। 10 से 15% इनमें ड्राई वेट है। बोलते तुम किसी सीड को ले लो जो तुमको बहुत ज्यादा ड्राई लग रहा हो, आपके घर में रखा हुआ चना जो काफी हार्ड एंड ड्राई है, बोलते हैं इस सीड में भी 10 to 15% वाटर है। अगर ऐसा ना होता तो बताओ ये जिंदा होता कि मर गया होता? वायबल की डेड? डेड। तो बोलते हैं हर जगह पानी की बहुत जरूरत है। ये कुछ डाटा है जो आपकी एनसीईआरटी में है, मैं इसलिए आपको लिखा देना चाहता हूं कि आप सीख लो, बस, और कुछ नहीं चाहता। आप इतना बताते जाओगे मेरा काम बन जाएगा। तो प्लांट वाटर रिलेशन में मैंने बोला प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हैं। सेल में कितना वाटर? 70 to 90%। कुछ लोग 90% से भी ज्यादा पानी रखते हैं,
बोलो कौन? वाटरमेलन। लगभग 92% है। तो ये लोगों के पास पानी ही पानी है। हर्बेसियस पौधे सुने आपने? हर्बेसियस हरे पौधे जिनका वेट कम की ज्यादा, बहुत ज्यादा, और ड्राई वेट बहुत कम। ड्राई वेट कितना? 10 से 15। तो वेट 85 to 90। और याद रखना, सीड कितना भी ड्राई क्यों ना हो, उसमें कितना मॉइस्चर होगा, उसकी ओवरऑल बॉडी वेट का लगभग कितना? 10 से 15। अच्छा बताओ, जितना वुडी पौधा होगा, अरे सोच के बताओ, इधर मत देखो, उसमें पानी, अगर मैं वुड बनाता जाऊं, लकड़ी बनाता जाऊं, उसमें पानी भरता जाए, कम होता है? कम होता है। और जितना हर्बेसियस होगा उसमें वाटर, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, खड़े हो बेटा, पहला दिन है, चिंगम मत खा के आना। चिंगम नहीं, च्युइंगम मत खाना। नाम फिर से बताओ बेटा। अंशु, अर्जुन, मत करना ऐसा, ठीक है? ये मत क्या करो यार, आप लोग बैठे बैठे बता जुगाली करते रहते हो। अब बताओ, पानी का रिलेशन याद रहा आपको? अब वो बोलते हैं कि पानी की जरूरत तो आप किसी किसान से पूछिए भाई साहब। फार्मर वाटर पर कितना डिपेंडेंट है कि बेटा एक विभाग बनाना पड़ा, सिंचाई विभाग, इरिगेशन। और बोलते हैं कि अगर वाटर की कमी पड़ जाए तो पैदावार कम हो जाती है। सो कई बार वाटर की कमी की वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा मैनेज हो जाती, गड़बड़ हो जाती है, आपको मालूम है। और इसीलिए हमें अपनी फसलों को बेटा सिंचाई करते रहना चाहिए। और बोलते हैं फसलों की सिंचाई का रिक्वायरमेंट क्या है, ये आप एक कॉर्न के पौधे से पूछो। कॉर्न मतलब मक्का। बोलते हैं एक कॉर्न का पौधा, ध्यान सुनो, एक दिन में, केवल एक दिन में 3 लीटर पानी चाहता है, उसको चाहिए 3 लीटर वाटर। यानी एक मक्के के पौधे को एक दिन में 3 लीटर पानी चाहिए। अब सोचो, एक खेत है और इस खेत में, बड़ा खेत मान के चलो, 1000 पौधे हैं, 1000 कॉर्न प्लांट है। अब बताओ दिन भर में कितना लीटर? 3000 लीटर तो एक दिन में। और अगर इसको ये रिक्वायरमेंट 1 महीना हो गई तो बताओ कितना होगा? तो आप 3000 को 30 से गुणा कर दो। 9 लाख लीटर पानी 1000 पौधों को चाहिए 1 महीने के अंदर। तो क्या पूरे 5 महीने की फसल में 5 महीने पानी चाहिए? नहीं, पहले 1-1.5 महीने में 2 बार सिंचाई होती है। और आपको मालूम है सिंचाई कितना पानी चाहिए होगी। इसीलिए वाटर कई बार प्रोडक्टिविटी को डायरेक्ट कंट्रोल करता है। वाटर कम हो गया तो प्रोडक्टिविटी भी कम। नहीं आया? आया? अब देखो, कॉर्न पौधे के साथ साथ उन्होंने मस्टर्ड प्लांट का भी एक डाटा दिया है। मस्टर्ड पौधा यानी कि बेटा सरसों का पौधा। और बोलते हैं मस्टर्ड प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट कॉर्न के प्लांट से थोड़ी ज्यादा है। बोलते हैं हर 5 घंटे में, 5 आवर्स में, हर 5 घंटे में अपने इक्वल बॉडी वेट के साथ, इक्वल टू इट्स बॉडी वेट, इतना पानी चाहिए मस्टर्ड को। अब मान लीजिए एक मस्टर्ड का पौधा 1 किलो का है, वैसे 1 किलो से ज्यादा ही मिलेगा, या 1 किलो का जब पूरा फसल हो जाती है तब की बात करो। काफी बड़ा पौधा होता है। अगर गीला पौधा देखा होगा, सरसों देखा होगा, बड़ा छोटा कि थोड़ा बड़ा है, आप ये समझ लो 5 नहीं तो 3.5 से 5 फीट के बीच का पौधा होता है। तो अब इस पौधे को अगर तुम 1 केजी मान के चलो, मैं बोलता हूं 1 केजी मान के चलो, तो इसे कितना पानी चाहिए? 1 लीटर। कितने दिन में? दिन भर में कि 5 घंटे? और ऐसे 5-5 घंटे दिन में कितनी बार आएंगे? 4 बार। 5 चौके 20, 5 पंचे 25, दिन भर में कितने घंटे? 24। तो लगभग 5 गुना पानी चाहिए। यानी कि 5 केजी का, 1 केजी के पौधे को 5 लीटर पानी चाहिए दिन भर में। सर नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। एक पौधे को 1 घंटे में कि 5 घंटे में?
कितना चाहिए? इक्वल टू इट्स बॉडी वेट। देखो बेटा, टीचर यहीं पर तुम्हें फंसाएंगे, फिर कहोगे क्वेश्चन कैसे आया। मैं क्वेश्चन दूंगा, देयर इज अ मस्टर्ड प्लांट विच हैव 2 kg ऑफ द वेट। 2 kg वेट है तो बताओ एक दिन में उसे कितने पानी की जरूरत होगी? आप कहोगे ये कैसे निकाला जाएगा? अगर ये 2 kg का वेट का बंदे बेटा पौधा है, ध्यान सुनो, तो बताओ इसे हर 5 घंटे में कितना चाहिए? 2 लीटर। हाँ, और 5-5 घंटे कितने बार आएंगे 24 घंटे में? हाँ, लगभग 5 बार। 5 बार आएंगे तो 5 घंटे में 2 बार, और ऐसा कितनी बार? 5 बार। तो मैं बोला कितना लीटर? 10 लीटर। अब तब तुम पूछोगे सर ये क्वेश्चन कहां से आया? एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है। एनसीईआरटी में दिया है मस्टर्ड के पौधे को हर 5 घंटे में अपनी बॉडी वेट के बराबर पानी चाहिए। हर कितने घंटे में? 5 घंटे में। तो बताओ 5 दिया है कि 7 दिया है? और कितना? इक्वल टू बॉडी वेट। और अगर मैं एक क्वेश्चन बना दूं न्यूमेरिकल के रूप में कि देयर इज अ मस्टर्ड प्लांट वेइंग 2 kg, सो हाउ मच वाटर इट विल रिक्वायर्ड इन 24 आवर, निकाल पाओगे? बताओ 5 घंटे में कितना? 2 kg से 2 लीटर। तो बताओ 2 kg से 2 लीटर हो गया, क्योंकि बेटा इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1। तो मैं बोलूं 2 लीटर में 2 किलोग्राम आ जाएगा पानी। अब ऐसे देख रहे हैं जैसे हमने कोई गलत बात बोल दी। अरे यार, D इज इक्वल टू M, यही तो होता है पक्का। ये क्या है? डेंसिटी। ये क्या है? वॉल्यूम। ये क्या है? मास। अब देखो मास का रिलेशन, मास इज इक्वल टू D इंटू V। अगर किसी की डेंसिटी 1 हो, कितनी हो? तो जितना मास उतनी वेलोसिटी। जितना मास उतना। तो मैं बोला वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी या वाटर की डेंसिटी 1 है। कितनी है? 1। तो बताओ 1 लीटर पानी कितना मास रखेगा? 1 किलोग्राम। यस और नो? तो मैंने बोला 2 किलोग्राम बेटा पौधे को 2 किलोग्राम पानी चाहिए। अगर 2 किलोग्राम पानी चाहिए तो 2 लीटर पानी चाहिए। यस और नो? यस। अब भी देख रहे हैं ऐसे, गलत पढ़ा दिया। इक्वल टू इट्स वेट। तो कल को मेरा गिरेबा पकड़ लेते सर, इक्वल टू इट्स वेट, इसका मतलब इसका वेट 2 किलोग्राम का है तो पानी भी 2 किलोग्राम चाहिए। लीटर कैसे लिख देते हो? तो मैं कहता हूं लीटर इसलिए लिख देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मास का रिलेशन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट होता है। डेंसिटी अगर क्या हो? 1, जो कि वाटर की 1 है, तो मास बराबर वॉल्यूम। तो जितना मास उतना वॉल्यूम। 1 किलोग्राम मास में 1 लीटर पानी। यस और नो? तो बताओ 2 किलो के पौधे को 2 किलो पानी चाहिए। कितने घंटे में? 5। और 2 किलो पानी का मतलब 2 लीटर पानी। यस और नो? अभी भी नहीं आया? हटा दें। अभी भी कुछ लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ये कैसे हुआ। फिर लोग बोलते हैं इस पानी का पौधे करते क्या हैं? कुछ नहीं करते। 98% वाटर, प्लीज सी हियर, वरना टॉपिक नहीं समझ में आएगा। 98% वाटर ये तो बेटा लॉस कर देते हैं। प्रोसेस का नाम ट्रांसपायरेशन। मैं फिर भी सांस लेकर के बोल रहा हूं, 95 से लेकर के 98% वाटर, 98% वाटर का लॉस हो जाता है ट्रांसपायरेशन में। तो सर बाकी बचा 3 से लेकर के 5% वाटर का ये करते क्या है? दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। फिर से बोलो, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपको याद होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इट विल प्रोड्यूस C6H12O6। क्या निकलेगी? ऑक्सीजन। नहीं आया? इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। हल्के में मत लो चीजों को, ध्यान से समझो कि सर इतना पानी जरूरी क्यों है? इसके लिए जरूरी है, इसके लिए। लेकिन ये तभी होगी जब पानी जमीन से उठकर कहां पहुंचेगा? लीफ।
और लीप तक पहुंचने के लिए क्या कराना पड़ेगा? ट्रांसपायर। तो बिना ट्रांसपायरेशन के पानी ऊपर चढ़ेगा, और पानी अगर ऊपर नहीं चढ़ा तो फोटोसिंथेसिस। तो पौधे पानी को किस लिए चाहते हैं? फोटोसिंथेसिस। लेकिन कौन पार्ट? रूट पार्ट की लीफ पार्ट? लेकिन लीफ पार्ट पानी बुलाने के लिए क्या करती है? ट्रांसपायर। तो बताओ, ट्रांसपायरेशन ना होता तो पानी ऊपर, और पानी ऊपर ना चढ़ता तो फोटोसिंथेसिस। इसलिए ट्रांसपायरेशन के दौरान आप कितना लॉस कर गए? 95 to 98%। इसीलिए ट्रांसपायरेशन एक अच्छी बात की गंदी बात? गंदी बात। इसे बोलते हैं एविल। बोलो क्या? एविल मतलब अच्छी की गंदी, बट वेरी नेसेसरी। बहुत ज्यादा नेसेसरी है, जरूरत बहुत है। अगर ये गंदी बात ना की जाए तो बताओ क्या नहीं होगा? फोटोसिंथेसिस। तो याद रखना, ट्रांसपायरेशन इज नेसेसरी एविल एक ऐसी गंदी बात है जो बहुत जरूरी है। मजाक नहीं बेटा, इधर देखते रहो। प्लांट वाटर रिलेशन में जितने डाटा दिए हैं आपने बड़े बेमन से सुने हैं, लेकिन हर एक डाटा से क्वेश्चन आएगा तो नंबर कितना मिलेगा? 4। और अगर 4 नंबर मिलेगा और उन्हें पाना है तो डाटा अपनी जेब में रखो, और तभी समझ में आएगा कि आपने क्या पढ़ा। और वो तब आता है जब बोर्ड में कुछ ना हो और आप नोटबुक ना देखो। बताओ, दुनिया में पहली बार लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुई? ओशन में वाटर है, इसलिए सेल में भी वाटर है। सेल में वाटर कितना? 70 से 90। अगर मेरी सेल में 70 to 90% वाटर है तो मेरी बॉडी भी तो बनी है सेल से, तो मेरी बॉडी में भी वाटर 70 to 90 होना चाहिए। यस, कुछ लोग 70 to 90% से ज्यादा वाटर रखते हैं, इनका नाम वाटर मेलन। 92% है। पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और पानी की जरूरत किसानों को बहुत कम की बहुत ज्यादा। और इसको समझाने के लिए उन्होंने खेत का 1-2 डाटा दिया है। 1 कि 2? पहला कौन? दूसरा? और जिन लोगों के घरों में खेती होती है वो जानते हैं मक्का तो फिर भी कम पानी चाहता है, और कहीं राइस होता, क्या राइस, तो बताओ उसमें पानी कम कि और ज्यादा? और ज्यादा। उनको तो बहुत पानी चाहिए। तो इन्होंने आपको मक्के की फसल से बताया पानी का रेफरेंस। बताओ, मक्के के पौधे को 24 घंटे में एक पौधे को 3 लीटर चाहिए, लगभग 3 लीटर चाहिए। अब वो कैलकुलेशन करने वाले टीचर हैं, तुमसे कितना लीटर निकलवा ले? बोले एक खेत में 500 पौधे हैं, 15 दिन तक उन्हें सिंचाई चाहिए और उस रेट से चाहिए जिस रेट से एनसीईआरटी में लिखा। तो बताओ कितना लीटर पानी निकाल पाओगे? खैर, फिर उन्होंने बोला इससे थोड़ा ज्यादा पानी सरसों को चाहिए। बताओ, सरसों को डिटेल देते वक्त उन्होंने कुछ दिया? मस्टर्ड प्लांट में हर 5 घंटे में इक्वल टू इट्स बॉडी वेट, जितना उसका वेट है उतना पानी चाहिए। अगर वो 5 किलो का है तो 5 किलो पानी चाहिए। क्या मैं 5 किलो पानी को 5 लीटर लिख सकता हूं? बिकॉज m इज इक्वल टू d इंटू वी, वेयर v इज वेलोसिटी, वाले, और वाटर में d इज 1, तो m इज इक्वल टू v, जितना मास उतना वॉल्यूम। फिर बोला पौधे इस पानी का करते क्या है? क्या इसे लॉस कर देते हैं? इट्स द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। नाम क्या है? ट्रांसपायरेशन। कितना %? इतना पानी मर मर के एब्जॉर्ब किया, लॉस कर दिया। कितना बचा? 3 से 5% पानी बचा। उसका क्या करोगे? फोटोसिंथेसिस। तो बताओ, फोटोसिंथेसिस करने के लिए ट्रांसपायरेशन जरूरी है, इसीलिए ट्रांसपायरेशन इज नेसेसरी एविल। नेसेसरी एविल। एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इट इज वाटर पोटेंशियल। प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरे कहने पर, वैसे आप मानते नहीं हो, मान लो, आप अपनी नोटबुक पे पेन अलग रख दीजिए और प्लीज केवल सुनिएगा। अगर समझ में आ गया तो ये 2 मिनट का कॉन्सेप्ट, 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा नहीं। नहीं समझ में आया तो आधा घंटे तक लग जाता है मुझे समझाने। वाटर पोटेंशियल में कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान से समझनी है, और जब मैं कहूं लिखो तभी लिखना, उसके पहले केवल समझना है। वाटर पोटेंशियल, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी।
ये फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। देखा, तुम नहीं माने लिखने से। मैं तो टेस्ट कर रहा था कि तुम लिखोगे कि नहीं लिखोगे। हाँ, खूब लिखो, कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब है खूब लिखो, तो खूब लिख लो। वाटर पोटेंशियल इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। और अगर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है तो यूनिट भी एनर्जी की होनी चाहिए थी। एनर्जी की यूनिट मैंने पढ़ी है, कैलोरीज, जूल, याद है? पर ये अजीब कॉन्सेप्ट है कि इसमें कॉन्सेप्ट एनर्जी का है लेकिन यूनिट प्रेशर की है। इट हैव यूनिट ऑफ प्रेशर। इसमें यूनिट है प्रेशर की, जैसे कि पास्कल एंड बार। नहीं बेटा, एटीएम तो नहीं यूज करते। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेनली पास्कल और बार यूज करते हैं। अजीब कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है फ्री एनर्जी का, यूनिट भी एनर्जी की होनी चाहिए लेकिन इसमें यूनिट किसकी है? प्रेशर। और इसको डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर साई से, डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर साई। और जब इसे डिनोट करते हैं तो इसके आगे लगाते हैं साई डब्ल्यू। व्हाट इज साई डब्ल्यू? इट इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। इट इज वाटर पोटेंशियल। तो अजीब कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। वाटर पोटेंशियल इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। इसमें यूनिट है प्रेशर की, और प्रेशर की इस यूनिट में क्या क्या हो सकता है? पास्कल एंड बार, डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर साई। और साई को कैसे डिनोट कर सकते हैं? ये जिसको मर्जी है छक के लिख लो, लिख लो। जरूरत है इसमें कुछ समझने की जरूरत है? ये सब एनसीईआरटी में लिखा। अब हटा दें क्योंकि मानना तो है नहीं तुम्हें। चलो बताओ, वाटर पोटेंशियल किसका कॉन्सेप्ट है? ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी का? एनर्जी। किसी भी एनर्जी का कि फ्री एनर्जी का? फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, पक्का? और फ्री एनर्जी में यूनिट किसकी है? प्रेशर की। प्रेशर में कौन सा? पास्कल और बार। पास्कल और बार। और कुछ है? और बताओ इसको कैसे डिनोट करते हैं? थैंक यू वेरी मच। बाकी आप ध्यान से सुनो। बोलते हैं वाटर एक फ्लूइड है, जैसे मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। वाटर एक फ्लूइड है, और तुम वाटर ही नहीं किसी भी केमिकल को ले लो जो फ्लूइड हो, किसी भी दूसरे केमिकल को ले लो जिसमें फ्लूइड कंडीशन हो। अगर वाटर एक फ्लूइड है तो आप ये जान के चलिए कि इस फ्लूइड में कुछ फ्री मॉलिक्यूल होंगे। मैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको पहले दे चुका हूं। और फ्री मॉलिक्यूल जितने भी होंगे उनमें हो रहा होगा रैंडम मोशन। मैंने इन रैंडम मोशन के नाम आपको ब्राउनियन मूवमेंट की तरह सिखाए थे। दिस इज इन गैसेस। गैसेस में इन मूवमेंट का नाम क्या होता है? ब्राउनियन। तो वैसे ही रैंडम मोशन हर फ्लूइड में होते हैं, क्योंकि एवरी फ्लूइड हैव सम फ्री मॉलिक्यूल, और इन फ्री मॉलिक्यूल में रैंडम मोशन। और रैंडम मोशन होने की वजह से इनमें पाई जाती है वेलोसिटी। क्या होगी? और इस वेलोसिटी के साथ इनके मास का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हाफ mv स्क्वायर। और इस हाफ mv स्क्वायर से पैदा होती है काइनेटिक एनर्जी। यहां तक मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं। आप थोड़ी मेरी मदद करिएगा, मैं जितना बोलूंगा केवल उसमें मेरा सपोर्ट करिएगा। जितने ज्यादा, उतना ज्यादा, उतनी ज्यादा। और याद रखना, ये काइनेटिक एनर्जी विल बिहेव लाइक फ्री एनर्जी इन अ सिस्टम। अगर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स आपने पढ़ी है तो फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको आता होगा। नहीं आता तो मैं बता रहा हूं, चिंता मत करो। यहां तक चलिए।
जितने ज्यादा, उतना ज्यादा, उतनी ज्यादा, उतनी ज्यादा। अब आप पूछेंगे फ्री एनर्जी क्या होती है? द फ्री एनर्जी इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी चेंज इनटू यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क में चेंज की जा सकने वाली एनर्जी का नाम होता है फ्री एनर्जी। चलो फिर से बोलो, जितने ज्यादा, उतना ज्यादा, उतनी ज्यादा, उतनी ज्यादा, उतना ज्यादा, और जितना यूजफुल वर्क करने की क्षमता, उसी का नाम पोटेंशियल। आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा इस लड़के में बड़ा पोटेंशियल है। टीचर बोलता है इस लड़के में बड़ा पोटेंशियल है, बोलते वो कुछ करे ना करे लेकिन इसमें करने की क्षमता बहुत। तो हम जानते हैं जितना आपके पास यूजफुल काम करने की क्षमता है उसका नाम पोटेंशियल। अब इस पोटेंशियल को तुमने पढ़ा किसमें है? वाटर में, तो पोटेंशियल का नाम वाटर। अगर केमिकल में तो केमिकल पोटेंशियल। सर बिल्कुल नहीं समझ में आया ही नहीं, इतना तो तुमको सिखाना ही पड़ेगा। बताओ, वाटर एक फ्लूइड में जितने ज्यादा, उतना ज्यादा, उतनी ज्यादा, उतनी ज्यादा, उतना ज्यादा, उतना ज्यादा। ये किसमें देख रहे हो? इस पोटेंशियल का नाम। चूंकि ये वाटर के फ्री मॉलिक्यूल है तो बेटा ये वाटर का ही पोटेंशियल माना जाएगा। अगर ये केमिकल के फ्री मॉलिक्यूल होते तो केमिकल का पोटेंशियल माना जाता। अगर ये गैस के फ्री मॉलिक्यूल होते तो गैस का पोटेंशियल माना जाता। प्लीज ध्यान से सुनिए, आखिरी बार बुलवा रहा हूं क्योंकि तीसरी बार है। यस, अब मैं खड़ा हूं, ध्यान सुनो। जितने ज्यादा, उतना ज्यादा, उतनी ज्यादा, उतना ज्यादा, उतना ज्यादा, उतना ज्यादा, जितना ज्यादा फ्री मॉलिक्यूल उतना ज्यादा। फिर से, जितना ज्यादा, उतना ज्यादा पोटेंशियल। मैंने एक लाइन में ज्यादा, जितना ज्यादा फ्री मॉलिक्यूल उतना ज्यादा पोटेंशियल। अब ये फ्री मॉलिक्यूल सर क्या है, इसको भी तो सिखाओ। सुनो, फ्री मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जो किसी भी दीवार से अटैच नहीं है और जिनमें रैंडम मोशन परमानेंट चली रहे, वो रुक नहीं रहे, उन मॉलिक्यूल को फ्री मॉलिक्यूल बोला जाता है। लेकिन चूंकि वाटर में टेंडेंसी टू फ्लो है और हमारी धरती माता पर ग्रेविटी है, क्या है? तो ग्रेविटी होने की वजह से ये पानी जमीन में गिरेगा। अगर स्पेस होता, क्या होता? अंतरिक्ष होता तो पानी जमीन में गिरता कि नहीं गिरता? गिर जाता। क्यों नहीं गिरता? पानी में ग्रेविटी लगती कि नहीं लगती? नहीं लगती। और पानी की बूंदें तैरती, उस समय सारे मॉलिक्यूल बाउंडेड होते कि फ्री? मैं इसीलिए पेन रखवाता हूं कुछ देर के लिए कि पेन रखो तो तुम्हें ज्यादा फीलिंग आएगी। अगर धरती के बजाय तुम स्पेस अंतरिक्ष में होते, तुम पानी की बूंद छोड़ते, पानी की बूंद आपको यहां पर तैरती हुई दिखाई पड़ती, क्योंकि वो गिरती नहीं। क्यों? अब हमारी मजबूरी यह है कि पानी में ग्रेविटी लग रही है, और ग्रेविटी लग रही है तो वो किसी ना किसी बर्तन में रखा जाएगा। और हमने कहा जैसे ही तुमने पानी को बर्तन में रखा, लेट सपोज दिस, ये वो बर्तन है, इस बर्तन में तुमने जैसे ही वाटर को रखा, वाटर की कुछ बूंदें बेटा बर्तन के साथ अटैच हो गई। ध्यान सुनिए, और वाटर की ये बूंदें जो बर्तन के साथ अटैच हो गई, उनमें रैंडम मोशन बचे कि नहीं बचे? बचे। अगर उनमें रैंडम मोशन नहीं बचे तो काइनेटिक एनर्जी, फ्री एनर्जी, यूजफुल वर्क, पोटेंशियल बचा कि कम हो गया? कम हो गया। तो बोला गया वो लॉस इन पोटेंशियल जो वाटर मॉलिक्यूल किसी दीवार के साथ अटैच करके महसूस करते हैं, इसका नाम इन्होंने रखा मैट्रिक पोटेंशियल। मैट्रिक पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? फिर से बेटा आप कंफ्यूज हो गए, मैं नहीं चाहता हूं कंफ्यूज हो। व्हाट इज मैट्रिक पोटेंशियल? अगर पानी को मैं स्पेस में छोड़ता तो वो गिरता कि नहीं गिरता? क्या वो बेटा तैरते रहता?
लेकिन यहां पर ग्रेविटी होने की वजह से स्पेस, इसको किसी बर्तन में रखना पड़ेगा, और जिस बर्तन में रखा उस बर्तन के साथ एडेशन शो करेगा, एडेसिव फोर्स शो करेगा, और एडेसिव फोर्स शो करने की वजह से एक पोटेंशियल पैदा होगा। नाम बताओ, मैट्रिक। और ये पोटेंशियल पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? पता ही नहीं सर। सुनो, बताइए, यहाँ के मॉलिक्यूल जो बर्तन में चिपके उनमें रैंडम मोशन बताओगे तभी आएगा रैंडम मोशन। यहीं से चलो, रैंडम मोशन नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी, फ्री एनर्जी, यूजफुल वर्क, पोटेंशियल, या फिर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज। अगर यही मॉलिक्यूल फ्री होता, बर्तन में ना होता, तो क्या रैंडम मोशन होता? बेटा बातें मत करो। रैंडम मोशन होता, काइनेटिक एनर्जी होती, पोटेंशियल होता। आज नहीं है, क्यों? तो बताओ, फ्रीडम इसकी छीनी गई। किसने छीनी? बर्तन ने। इसका मतलब इसके फ्रीडम को बढ़ाया कि घटाया? घटाया। इसका मतलब मैट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव है कि निगेटिव? निगेटिव। बहुत ध्यान से सुन रहे हो तुम। अभी यहां पर पानी की बूंदें हैं, बहुत सारी पानी की बूंदें हैं। तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा, वैसे तो बहुत सारी मैं एज्यूम करवा रहा हूं। और इन पानी की बूंदों में भाइयों बहनों रैंडम मोशन है। क्या बेटा? और इस रैंडम मोशन की वजह से, हर मॉलिक्यूल में, इसी में नहीं, हर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में क्या पैदा हो रही है? क्या हो रही है? क्या हो रहा है? और पोटेंशियल। तब तक जब तक ये मैक्सिमम फ्रीडम शो कर रहा है। यस और नो? यस। अब ध्यान सुनना, अभी अभी आपके मन में आया क्यों ना इसमें चीनी डाली जाए। आपने पानी में चीनी डालना चालू किया, और जैसे ही आपने चीनी डालना चालू किया, शरबत बनना चालू हुआ। और शरबत बनना चालू हुआ तो आपको मालूम है यहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में घुलने लगे। यस और नो? और जैसे ही आपने सॉल्यूट डाला, प्लीज मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ही आपने सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट को देखकर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसमें चिपक लिए। पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल इन सॉल्यूट के साथ अटैच होने लगे, और इन सॉल्यूट के साथ अगर अटैच होने लगे तो बताओ ये रैंडम मोशन करने लगे कि बाउंडेड हो गए? और अगर बाउंडेड हो गए तो पहले ये बाउंडेड थे कि नहीं थे? अगर नहीं थे तो उस समय पर क्या कर रहे थे? अभी ये रैंडम मोशन। कौन? सॉल्यूट मॉलिक्यूल की वाटर? पता नहीं, कुछ लोग बोले सॉल्यूट। मैंने क्या डाली? चलो तुम यहां पर शुगर लेके चलो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलना चाहिए। तुमने यहां पर शुगर डाली। शुगर डालते ही पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल शुगर के मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड हो गए। फ्री की बाउंडेड? यही फीलिंग रखना, फ्री की बाउंडेड। तो अगर बाउंडेड हो गए तो रैंडम मोशन, काइनेटिक एनर्जी, फ्री एनर्जी, यूजफुल वर्क, पोटेंशियल। और पोटेंशियल कम तो बताओ ये पोटेंशियल निगेटिव की पॉजिटिव? और ये किसकी वजह से हुआ? हाँ, मैंने इसका नाम रखा सॉल्यूट पोटेंशियल। फिर से बोलो। थैंक यू वेरी मच। आप इतने अच्छे तरीके से समझ रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बताओ इस पोटेंशियल का नाम, और बताओ ये निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव। कोई पूछे व्हाई इट इज निगेटिव, बता पाओगे? इसने टोटल पानी की एनर्जी को बढ़ाया कि घटाया? क्योंकि इसने बाउंडनेस बढ़ाई कि फ्रीडम बढ़ाई? बाउंडनेस। और बताओ फ्रीडम घटा दी। नहीं आया भैया। इस बर्तन का नाम है कोशिका, सेल। अब मैं अपनी बात को घुमा रहा हूं और आपको फंसा रहा हूं अपनी बातों में। इस कोशिका का नाम आप समझ गए, ये कोशिका है, सेल है। और इस बर्तन की दीवालों का नाम है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। क्या नाम है? भूल गए। अरे अगर ये कोशिका हो गई तो इसकी दीवार का नाम चाइना की वॉल, चाइना वॉल। इतना यार डराते हो तुम लोग कभी कभी। और इस सॉल्यूशन का नाम साइटोप्लाज्म। वैसे देख रहे हैं सॉल्यूशन। अरे यार हम बता तो रहे ना, अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी छोड़ गए और हम लोग हैं परेशान। ऐसे समझो, पानी, ओके अभी देख रहे तुम्हें समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। मुझे मालूम है तुम्हें कैसे समझ में आता है। सर पानी में डाली चीनी, चीनी मतलब शक्कर लिखेंगे, चीनी से नहीं लिखेंगे, शक्कर। तो सर बन गया शरबत। क्या बन गया? अब बताओ, शरबत में चीनी बता देगी मैं यहां हूं, पानी बता देगा मैं यहां हूं? नहीं, शरबत में इट इज होमोजेनस कि हेट्रोजेनस? नाउ दिस शरबत इज सॉल्यूशन। शरबत इज, थैंक यू वेरी मच। शक्कर इज सॉल्यूट। फिर से
and पानी is solvent. हाँ? तो मैं बोलूं शरबत is a homogeneous mixture of पानी and शक्कर. Now अंग्रेजी में solution is the homogeneous mixture of solvent and solute. अब जब जैसे ही तुमने शक्कर डाली, वहां शक्कर अलग घूम रही, आओ आओ अटैच हो लो, नहीं, क्या शक्कर घुल गई? और घुली किसमें? पानी में। तो बताओ पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल उस शक्कर से अटैच्ड हैं, तो बताओ सॉलिड पोटेंशियल बढ़ रहा कि घट रहा है? और निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव। अब ध्यान सुनो कि क्या ये एक शरबत बन गया है? नो सर। और शरबत क्या होता है? सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन में कितनी चीजें हैं? दो। एक कौन? सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। पक्का? और जरा सेल याद करो, भूल ही गए सर हम, याद है? बताओ पानी कितना? 70 से 90। 70 से? पक्का? क्या बताओ? पानी तो हो गया 70 से 90%। प्रोटीन, बाकी लोग शांत रहेंगे। आप तेज बोलना, यहां तक आवाज है। भूल गए? दूसरों के सुन करके आपको आता है कि नहीं आता? बाकी लोग ये सोचो कि सब पढ़ाया जा चुका और आपकी हालत ये है। न्यूक्लिक एसिड याद है? हाँ, 5 से 7। कार्बोहाइड्रेट 3 है, लिपिड और आयन। तो क्या ये सब सॉल्यूट हैं? यहां मैंने चीनी डाली है, यहां पर एक सॉल्यूट है कि मैनी, और ये सॉल्वेंट है। तो साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट अ सॉल्यूशन। साइटोप्लाज्म इज सॉल्यूशन। जैसे मैं शक्कर का घोल बना रहा हूं पानी के साथ और शरबत नाम दे रहा हूं, वैसे ही साइटोप्लाज्म भी एक शरबत जैसा ही है, लेकिन उसमें शक्कर है कि 5 चीजें? बोलो कौन? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, और जो किसमें घुला हुआ है? हाँ? पानी में। इसका मतलब 90% तक पानी है, बाकी परसेंट में क्या है? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। नहीं आया? अगर आया तो बताओ साइटोप्लाज्म में वाटर है कि नहीं है? और क्या उसमें सॉल्यूट भी हैं? तो इसका मतलब वो पानी फ्री पानी है कि बेटा बाउंडेड? उसमें बहुत सारे सॉल्यूट हैं। बताओ क्या क्या? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो बताओ कोशिका में प्रेजेंट साइटोप्लाज्म 2 निगेटिव एनर्जी रखता ही होगा, यस और नो? साइटोप्लाज्म का वाटर, साइटोप्लाज्म का वाटर 2 निगेटिव पोटेंशियल रखता होगा। एक का नाम मैट्रिक पोटेंशियल और एक का नाम सॉल्यूट पोटेंशियल। अरे नहीं सर, अभी नहीं आया। आया? मैंने बहुत धीमे धीमे पढ़ाने की कोशिश की कि तुम्हें समझ में आ जाए, लेकिन नहीं आ पाया तो तुम जिंदगी भर घूमते रहोगे और वाटर पोटेंशियल को अलग अलग तरीके से रटते रहोगे। मैं रटाना नहीं चाहता हूं, इसलिए जो लोग ये पीली वाली लाइनों को ध्यान से पढ़ेंगे वो एकदम मुक्त हैं, वो कभी रट्टा मारने वाले नहीं। जितने ज्यादा, उतने ज्यादा, उतनी ज्यादा, उतनी ज्यादा, उतना ज्यादा, उतना ज्यादा। और आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि मैं साइटोप्लाज्म बनाता तो कैसे बनाता, तब तुम्हें सीख में आ जाता। मैं साइटोप्लाज्म में पहले पानी भरता, क्या भरता? और बोलता पूरा पानी फ्री है। क्या है? फ्री। फिर प्रोटीन डालता, सॉल्यूट आ गया। फिर न्यूक्लिक एसिड डाला, सॉल्यूट आ गया। फिर मैं बहुत सारे सॉल्यूट डालता। बताओ फ्रीडम बढ़ती कि घट जाती? तो मैं बोलता ये जो फ्रीडम घट रही है उस पोटेंशियल का नाम सॉल्यूट पोटेंशियल। और दीवारों से चपके हो तो मैट्रिक पोटेंशियल। नींद आ रही है? सोना नहीं बेटा, बड़ी मुश्किल से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम सो रहे हो। फिर से यहां पर सारे मॉलिक्यूल फ्री है कि बेटा बहुत सारे बाउंडेड है? कुछ दीवार से बाउंडेड है, कुछ सॉल्यूट से बाउंडेड है। जो बाउंडेड है वो पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव। और जो बेटा सॉल्यूट से? पॉजिटिव की निगेटिव। मैंने इनका नाम रखा साई एम। व्हाट इज साई एम? मैट्रिक पोटेंशियल। इनका नाम रखा साई एस। व्हाट इज साई एस? सॉल्यूट पोटेंशियल। आप ध्यान सुनना, आप सबसे खतरनाक काम आने वाला है। ये कोशिका, इस साइटोप्लाज्म वाली कोशिका को तुमने एसटीपी पे रख दिया। किसमें? एसटीपी। व्हाट इज एसटीपी?
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसा माना जाता है स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बोलो क्या? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तुमने इस कोशिका को रख दिया। अब ध्यान सुनो, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह लग रहा होगा, वॉल में भी लग रहा होगा, साइटोप्लाज्म में भी लग रहा होगा, एवरीवेयर। मैं अगर एटमॉस्फेयर के नीचे हूं तो मेरी हर सेल में क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्लीज ध्यान से सुने यहां, मैं अपनी पॉइंट को तो खो ही दूंगा। कभी कभी इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं कंसीडरेशन में नहीं ले रहा हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आई एम नॉट टेकिंग इन कंसिडरेशन। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा कभी कभी कोशिकाओं में कुछ प्रेशर लगते हैं। इन प्रेशर को हम लोग वॉल प्रेशर का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? वॉल प्रेशर। आगे मैं इस वॉल प्रेशर को अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा आपको जब मैं मियोसिस पढ़ा चुका हूंगा तब। और इस वॉल प्रेशर लगने की वजह से कोशिकाओं की दीवारें अपने सॉल्यूशन को बेटा प्रेशर लगाने लगती हैं। और अगर सॉल्यूशन में प्रेशर लगाने लगी तो बताओ सॉल्यूशन की एनर्जी डिस्टर्ब होने लगती है। रैंडमनेस घटेगी कि बढ़ने लगेगी? बढ़ने लगेगी। कुछ लोग कहते हैं घटने लगेगी। और अगर रैंडमनेस बढ़ने लगी तो काइनेटिक एनर्जी, फ्री एनर्जी, यूजफुल वर्क, पोटेंशियल। तो कभी कभी वॉल प्रेशर की वजह से, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वजह से आता है कि अलग से, देयर इज अ एक्स्ट्रा प्रेशर अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज नोन एज सम प्रेशर, वन ऑफ देम इज नोन एज वॉल प्रेशर। और ऐसे वॉल प्रेशर लगने की वजह से आपके सॉल्यूशन में रैंडमनेस घटेगी कि बढ़ जाएगी? और बेटा बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाए, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो फ्री एनर्जी भी बढ़ जाए, पोटेंशियल भी बढ़ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो बताइए एक पोटेंशियल पैदा होगा, एंड दैट पोटेंशियल इज नोन एज प्रेशर पोटेंशियल। फिर से बोलो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव कि निगेटिव? हाँ? और ये बेटा इसकी एनर्जी को घटाएगा कि बढ़ाएगा? अब हुआ साई पी। क्या हुआ? साई पी। अब बताओ, अगर कोई कोशिका एटमॉस्फेयर में रखी है तो उसमें मैक्सिमम कितनी फ्री एनर्जी लग सकती है? 3। कौन? मैं हार गया भाई। एक कौन? मैट्रिक पोटेंशियल, जो पॉजिटिव है कि निगेटिव? एक है सॉल्यूट पोटेंशियल, जो पॉजिटिव है कि निगेटिव? निगेटिव। और एक है प्रेशर पोटेंशियल, जो हमेशा लगेगा कि कभी कभी? हमेशा की कभी कभी? कभी कभी। कब वो मैं बताऊं। इस पोटेंशियल का नाम प्रेशर पोटेंशियल। बताओ कौन फ्री एनर्जी को घटा रहा? हाँ? कौन घटा रहा है? कौन बढ़ा रहा? अगर मैं इन तीनों पोटेंशियल को जोड़ दूं, आपस में सम कर दूं, तो क्या मुझे इस वाटर का फ्री एनर्जी मिल जाएगी? भूलो मत, मैंने बोला था वाटर पोटेंशियल इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। और इस फ्री एनर्जी में कुछ नेगेटिव फ्री एनर्जी, कौन? और कौन? सॉल्यूट। और कौन सी पॉजिटिव? प्रेशर। तो मैं अगर नेट वाटर पोटेंशियल मानना चाहूं, अगर मुझे नेट वाटर पोटेंशियल चाहिए तो वो क्या होगा? इट विल बी साई एम प्लस साई एस प्लस साई पी। बोलो कौन निगेटिव? साई एम के साई एस? साई एम और साई एस दोनों निगेटिव हैं। विच वन इज पॉजिटिव? साई पी। व्हाट इज साई एम? Psi m is metric potential, psi s is solute potential, psi p is pressure। और कुछ लोग अब जागे होंगे, मैं यकीन के साथ कहता हूं, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, मैं जानता हूं। कुछ लोग कहते हैं पढ़ाने दो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अचानक उनको लगता है ये तो सुना लगता है, कभी ना कभी तो इसको सुना है, साई एस साई पी। तब उनको लगता है कुछ बता रहा है, और तब तक तुम्हारी ट्रेन छूट चुकी है, क्योंकि ये बताने की कंडीशन मैंने शुरुआत से शुरू कर रखी। अब जिनको लिखना है मेरे साथ लिखेंगे। सर आप ऐसा कर देते हो, लिखने नहीं देते हो। इधर आओ,
अब जिनको भी लिखना है लिखेंगे, मुझे बताएंगे वाटर क्या है, फ्लूइड है। प्लीज आप मदद करो, वाटर के पास क्या है, फ्री मॉलिक्यूल है। अब मैं आपकी मदद ले रहा हूं, फ्री मॉलिक्यूल में क्या है, रैंडम मोशन है। अच्छा, रैंडम मोशन से क्या मिल रही है, हाँ, रैंडम मोशन में वेलोसिटी है, इससे क्या मिल रही है, हाफ mv²। व्हाट इट इज, काइनेटिक। क्या ये काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में जा रही है, क्या पैदा कर रही है, फ्री एनर्जी। और क्या ये फ्री एनर्जी यूजफुल वर्क में चेंज हो सकती है, यूजफुल वर्क में चेंज करने के जितनी भी कैपेसिटी, उसका नाम पोटेंशियल। हाँ, मदद करोगे? आखिरी बार बोल रहा हूं, बस आखिरी बार है। जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा, उतनी ज्यादा, उतनी ज्यादा, उतना ज्यादा, उतना ज्यादा, जितना ज्यादा, उतना ज्यादा। ये फ्री मॉलिक्यूल है किसके, पोटेंशियल का नाम। क्या इस वाटर को तुमने ग्रेविटी के अंदर रखा है? जब भी ग्रेविटी के अंदर रखा, क्या ये बर्तन होगा? आज इस बर्तन का नाम जानते हो? बर्तन का नाम सेल। हाँ, अब रुकना नहीं है। सेल में पानी है 72, प्योर वाटर नहीं है। क्या उसमें सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है? तो बताओ, कुछ पानी जो दीवारों पे अटैच होगा, याद है क्या, उससे एक पोटेंशियल पैदा हो रहा होगा, वो फ्रीडम बढ़ा रहा होगा। बढ़ा रहा कि घटा रहा है? और ये जो घटा रहा है, इसका नाम साई एम, बोलो बोलो, मैट्रिक पोटेंशियल। पक्का? इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट और समझदारी। क्या यहाँ पूरा मॉलिक्यूल वाटर का ही है? नहीं, पानी तो केवल 70 से 90, तो 10 से 20 पे सब कुछ और है। क्या? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। और क्या ये लोग सॉल्यूट की तरह काम कर रहे हैं? तो बेटा सर, क्या यहाँ पर सॉल्यूट भी हैं? और अगर सॉल्यूट है तो सर, क्या उन सॉल्यूट की वजह से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इन सॉल्यूट के साथ अटैच्ड हैं, और सॉल्यूट के साथ अटैच्ड होने की वजह से उनमें फ्रीडम बढ़ रही है कि बेटा घट रही है? फ्रीडम बढ़ रही कि घट रही है? और अगर ये घट रही है तो याद रखना, फ्रीडम अगर घटने लगी है तो आपकी बाउंडिंग कंडीशन घटने लगी है और फ्री एनर्जी घटने लगी है। और ये फ्री एनर्जी किसकी वजह से घटी? सॉल्यूट। सॉल्यूट ऐड करने पर, और अगर सॉल्यूट ऐड करने पर ये फ्री एनर्जी घटी, तो ऐसे पोटेंशियल का नाम सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल इज पॉजिटिव और निगेटिव? इट इज निगेटिव। और इसे कैसे डिनोट करेंगे? साई एस। और इसे कैसे? साई। कभी कभी अगर कोई कोशिका एसटीपी पे रखे, किसमें? तो उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। लेकिन अगर कोशिका एसटीपी पे नहीं है, किसमें नहीं है, तो उसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स या इंटरनल फोर्स लग सकते हैं। इन्हीं में से एक फोर्स का नाम है, बोलो, वॉल प्रेशर। फिर से बोलो। और इस वॉल प्रेशर की वजह से, ये प्रेशर किसमें लग रहा है? सेल वॉल लगा रही है, इसीलिए तो इसका नाम क्या है? कौन लगा रही है? वॉल। किसमें लगा रही है? सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन का नाम साइटोप्लाज्म। फिर से बोलो। तो साइटोप्लाज्म में कौन प्रेशर लगा रहा है? सेल वॉल। तो बताओ, रैंडमनेस घट रही कि बढ़ रही? बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी, फ्री एनर्जी, तो बताओ पोटेंशियल बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है पोटेंशियल, तो बताओ वॉल प्रेशर ने एक पोटेंशियल पैदा किया, इस पोटेंशियल का नाम प्रेशर पोटेंशियल। फिर से बोलो। और क्या प्रेशर पोटेंशियल आप लोग जानते हो किसे बोलते हैं? इट इज साई पी। फिर से बोलो। तो टोटल कितने पोटेंशियल मिले? 3। एक कौन? सॉल्यूट पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल। तो बताइए, कुछ लोग हैं जो फ्री एनर्जी बढ़ा रहे हैं, कौन? प्रेशर पोटेंशियल। कुछ लोग हैं जो घटा रहे हैं, कौन? मैट्रिक पोटेंशियल एंड सॉल्यूट। तो कुछ लोग बढ़ा रहे, कुछ लोग घटा रहे, तो क्या नेट आएगा? और जो नेट आएगा, क्या वही वाटर पोटेंशियल होगा? उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? साई डब्ल्यू। इट इज नेट वाटर पोटेंशियल।
क्योंकि यहां पर हम वाटर की ही एनर्जी देख रहे हैं, फ्री एनर्जी। इट विल बी इक्वल टू साई एम प्लस साई एस प्लस साई पी। प्लीज बताइए इनमें निगेटिव कौन कौन? साई एम प्लस साई एस प्लस साई पी। बताओ कौन कौन पॉजिटिव? साई पी। निगेटिव साई एम साई एस। बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट में आगे पहुंच चुके हो तुम, और इसे 5 मिनट के अंदर कंक्लूड करना है। क्या मैं इसे हटा दूं? हटा दूं? और जैसे ही मैं हटाऊंगा आपके सामने एक इक्वेशन फिर से लिखूंगा। अब इसको डिफाइन करने जा रहा हूं। साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एम प्लस साई एस और साई पी, और तीनों मुझे अलग अलग चाहिए। व्हाट इज साई एम? मैग्नेटिक पोटेंशियल। व्हाट इज साई एस? सॉलिड पोटेंशियल। व्हाट इज साई पी? प्रेशर। एंड साई एम इज नेग्लिजिबल। पानी कितना दीवार में चिपक सकता है? बहुत कम। ग्लास में पानी कितना चिपक सकता है? एक सर 250 ml के ग्लास में सर 200 ml पानी ग्लास में चिपक जाता है। तो साई एम इज नेग्लिजिबल, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन से हटा दिया। अब बचा हमारे पास साई डब्ल्यू, साई एस प्लस साई पी। मेरी इतनी सारी बातें मानते हो? लिख लेना। 1 मिनट केवल धैर्य के साथ सुनो। धैर्य के साथ सुनोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो। साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। अब बोल रहे हैं कि अगर कोशिका एसटीपी पर रखी है, किस पे? एसटीपी पर रखने का मतलब देयर इज अ नो एक्सटर्नल प्रेशर। नो, इसका मतलब साई पी कितना है? 0। फिर से, अगर कोशिका कहां रखी है, इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, और अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कंसीडर, इसका मतलब साई पी कितना माना जाएगा? 0, क्योंकि साई पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से की वजह से आता है कि एक्स्ट्रा अदर देन एटमॉस्फेयर, अदर देन एटमॉस्फेयर। तो यहां पर अदर प्रेशर, तो साई पी कितना होगा? 0, और साई पी 0 होगा तो साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस। बहुत ध्यान से सुनना। साई एस इज ऑलवेज पॉजिटिव, निगेटिव। और अगर किसी जगह पर साई एस है, इसका मतलब पानी पहले से था, चीनी और आ गई है, इसका मतलब वो क्या है? सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। हाथ जोड़ रहे बेटा, इसका मतलब मैं तुम्हारी 200% कंसंट्रेशन चाहता हूं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर ना हो। एक्सटर्नल प्रेशर हो भी तो कितना हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस प्रेशर को मैं कैलकुलेट। तो ऐसे सॉल्यूशन में केवल क्या होंगे? सॉल्यूट। और ऐसे सॉल्यूशन में साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस, और साई एस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। इसका मतलब सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। अब मैं धीरे धीरे किसी पॉइंट पे बढ़ रहा हूं, प्लीज मेरे साथ रहिएगा। आपने कहा सर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, इसका मतलब खुले आसमान में कोशिका रखी हुई है, और उसमें क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर। तो साई पी 0। तो अब बताओ साई पी 0 हो गया तो साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस। और अगर वो सॉल्यूशन है तो उसमें केवल मैट्रिक पोटेंशियल को पहले नेग्लिजिबल कर दिया था, सॉल्यूट पोटेंशियल बचा है। और सॉल्यूट होने का मतलब उसमें पानी में चीनी है, और इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज। अब कुछ लोग मुझे समझते हैं, क्या समझाते हैं कि सर अगर इस पानी में जिसमें शरबत था मैं चीनी भी बाहर निकाल दूं, चीनी बाहर निकाल दिया, इसका मतलब सॉल्यूट को तुमने रखा कि बाहर निकाल दिया, और अगर सॉल्यूट सारे बाहर आ गए तो ये वाटर क्या कहलाएगा? प्योर वाटर। फिर से बोलो, सॉल्यूट बाहर निकाल दिया है, अगर प्योर वाटर बचा तो इसका मतलब सॉल्यूट भी तुमने क्या कर दिया? बाहर। अगर सॉल्यूट बाहर कर दिया तो साई डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 0। क्यों?
क्योंकि सॉल्यूट निकालने पर ये भी 0 और ये भी 0, 0 + 0 0, और 0 वाटर पोटेंशियल कब आएगा? और अब सोच के बताओ, रट्टा मत मारना। प्योर वाटर का हर मॉलिक्यूल बाउंड की फ्री, मिनिमम की मैक्सिमम? तो बताओ मैक्सिमम फ्रीडम कब आएगी? और जब मैक्सिमम फ्रीडम आई तब पोटेंशियल 0, तो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल 0 नहीं आया। रट्टा मारा, रट्टा मारा। इसका मतलब इसमें कुछ भी डालो, प्योर वाटर में कुछ भी डालो, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? निगेटिव। इसलिए दुनिया के हर सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल निगेटिव। और बताओ प्योर वाटर का? हाँ, 0। और साई पी STP पर लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं प्रेशर नहीं मानता, क्योंकि वो हर जगह लग रहा, और हर जगह लगने वाला प्रेशर सॉल्यूशन में भी लग रहा, उसे काउंट नहीं कर। मैं इस तरीके से तुम्हें बता सकता हूं कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ आपका ब्लड प्रेशर लिया जाए तो जो आपको 80 से 120 mm ऑफ Hg मिल रहा है, उसमें एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जोड़ो, वो है आपका प्रेशर। किसका? ब्लड का। और इसका मतलब ब्लड का प्रेशर पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव। और इसीलिए स्पेस में जाने पर बाहर का प्रेशर 0 और अंदर का एट कुछ है, तो बताओ चीजें कहां से कहां जाएंगी? हायर टू लोअर। तो क्या आपकी ब्लड की नसें फट सकती हैं? यस। और इसीलिए आप बिंदास चले जाते हो कि स्पेस सूट करें, और उसमें आपके प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। यस और नो? सर कुछ समझ में नहीं आया? और अगर आया तो तुम मुझे बताओ, फ्री एनर्जी ज्यादा तो मूव करने की टेंडेंसी भी, पोटेंशियल भी ज्यादा। तो बताओ वाटर का जो डिफ्यूजन होगा, प्लीज ध्यान सुने, वाटर का जो डिफ्यूजन होगा वो हाई पोटेंशियल से कि लो पोटेंशियल? हाई वाटर पोटेंशियल टू लो, या फिर सॉल्यूशन में लेस निगेटिव टू मोर। सर ये नहीं समझ में आया, फिर से बताओ, फिर से बताओ। भाइयों बहनों, दो जगह वाटर रखा है, दोनों में प्योर वाटर है, दोनों का प्योर वाटर, तो वाटर पोटेंशियल 0, नेट मूवमेंट 0। अब इधर देखो, एक जगह पर सॉल्यूशन रखा है, दूसरी जगह पर भी सॉल्यूशन रखा है। ध्यान से जवाब देना। और इस सॉल्यूशन में -10 यूनिट वाटर पोटेंशियल है, और इसमें -8 यूनिट वाटर पोटेंशियल है। बताओ किसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा? ए का कि बी का? क्या बात कर रहे हो? 10 है, -10 है। इसका मतलब इसमें सॉल्यूट कम, बहुत मारे, कम की ज्यादा, और इसमें सॉल्यूट, तो इसके पानी के पास फ्रीडम कम और इसके पानी के पास फ्रीडम ज्यादा, इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा। तो चीजें B2, इट इज नोन एज डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर? मूवमेंट ऑफ वाटर, नॉट सॉल्वेंट, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। नहीं आया, मतलब मोर निगेटिव टू लेस निगेटिव, लेस निगेटिव टू मोर। अभी नहीं आया। आया? दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल। और अगर ये नहीं आया गुरु, तो ऑस्मोसिस तुम्हारे पल्ले पड़ने वाली नहीं है। अभी आया है? व्हाट इज साई W? व्हाट इज साई S? व्हाट इज साई P? व्हाट इज साई M? मैट्रिक पोटेंशियल सेल वॉल में चपके हुए पानी की बूंदे हैं, जो पॉजिटिव है कि निगेटिव? साई S निगेटिव है। जितना सॉल्यूट डालोगे फ्री एनर्जी पानी की कम, और जितना प्रेशर लगाओगे फ्री एनर्जी उतनी ज्यादा। और STP पर एक्सटर्नल प्रेशर, तो बताओ साई P क्या होगा? 0। उस केस में साई W इक्वल टू साई S। इसका मतलब दुनिया के हर सॉल्यूशन साई W इक्वल टू साई S को फॉलो करेंगे, क्योंकि उसमें साई P क्या होगी? 0, और साई S इज ऑलवेज निगेटिव। तो दुनिया के हर सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल निगेटिव, और निगेटिव वाटर पोटेंशियल का मतलब जितना निगेटिव उतना कम कि उतना ज्यादा? उतना कम, ज्यादा। और इसका मतलब है जितना सॉल्यूट डालते जाओगे, ऐसे सोचते जाओ, जितना सॉल्यूट डालते जाओगे
फ्रीडम किसकी कम होगी? हाँ, एनर्जी किसकी कम होगी? मूव करने की टेंडेंसी भी कम होगी। और जिसमें कम सॉल्यूट होंगे उसमें वाटर के मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा। तो बताओ इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा और इसका कम। बताओ इसके में पानी मूव करने की टेंडेंसी इसमें भी है लेकिन इसमें ज्यादा। तो नेट मूवमेंट V2A नहीं आया। और अब चालू हुई है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। प्लीज रिक्वेस्ट है क्लासेस मत छोड़ना, वरना ऑस्मोसिस इम्बिबिशन कुछ समझ में नहीं आएंगे। वाटर पोटेंशियल को घर में जाके पढ़ना और कल मिलना शाम की क्लासेस में इकोलॉजी का अगला पॉइंट। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।